बिजनेस है, जॉब है, ये सब चलता रहता है। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम लोग सब लोग अपने स्थान पे 1 मिनट के लिए खड़े रहेंगे। जो हमारे देश में हादसा हुआ, हमारे जवान, हमारे शहीदों के लिए हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि हम अपने कार्यक्रम में, अपने प्रोग्राम में, अपने दिलों में उनके लिए दुआ करें और अपने दिलों से उनके परिवारों के लिए हम लोग दुआ करें कि उनके परिवार को ईश्वर क्षमता दे और उनका परिवार चल सके, ईश्वर उनकी सहायता करे। 1 मिनट के मौन के बाद हम लोग सर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप अपनी सीट पे बैठ सकते हैं। और हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं जिनसे हमें पूरी जानकारी लेनी है, मैं चाहूँगा हम लोग जितने लोग भी बैठे हैं जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे कि मंच से वो आज हमें इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल करें। बाकी जो लोग आएंगे सब लोग थोड़ा आगे बैठ जाइए, क्योंकि बाकी लोग जो आएंगे वो अपने आप पीछे बैठ जाएंगे, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो किसी। ठीक है, तो पीछे वाले लोग आगे आ जाइए। सो हमारे बीच में मंच में आ रहे हैं मिस्टर सुदर्शन प्रसाद जी। मैं आपका बहुत वेलकम करता हूँ यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत। ओके, ये हम सभी के लिए आज एक्चुअली बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली एक ग्लोबल कंपनी के द्वारा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से इंसान पैदा हुआ और इंसान को अपने व्यवहार करने के लिए किसी भी वस्तु या सेवा के आदान प्रदान के लिए मूल्य प्रदान जब करना हो तो उसे चाहिए थी मुद्रा। तो उसके पैदा होने से लेकर आज तक जैसे जैसे उसका विकास होता गया वैसे वैसे मुद्रा का भी विकास होता चला गया। मुद्रा ने भी अपना स्वरूप बदला। तो जब मुद्रा ने तमाम अपने रूप बदले तो हम ये भी देखते हैं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब जैसे देखते हैं कि आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले तक हमारे पास में क्या था, आप पूरा डार्क कर दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा ना। डोंट मेक इट डार्क हाउस। फ्रंट से इसकी बंद कीजिए, बाकी चला दीजिए, बाकी पीछे चला दीजिए। बस ठीक है, इतना बात मैंने को उसको बेल बंद करके जलाने का। वो चलिए ओके, बस वो उधर भी चला लो, चाहे उधर भी चला लो। बस 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 साइड साइड बाकी बात। सो जिस तरह से मुद्रा ने अपना स्वरूप, इंसान ने अपना स्वरूप बदला या इंसान की उन्नति हुई तो मुद्रा ने भी अपनी उन्नति की। प्लास्टिक कार्ड्स थे 2016 तक, उसके बाद 2016 में जैसी नोटबंदी का टाइम आया तो डिजिटल करेंसी ने अपना स्थान ले लिया। डिजिटल करेंसीज ने जब लिया तो अब वो धीरे धीरे जाकर अब क्रिप्टो करेंसीज, वैसे क्रिप्टो करेंसी आज से 10 साल पहले मार्केट में आ चुकी थी। 2009 सबसे पहली करेंसी आई थी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के नाम से आई। लोगों ने उसको बड़े शंका की दृष्टि से देखा। उस समय 6 रुपए का था, इसलिए शायद उस समय किसी की आंख में नहीं चढ़ा। लेकिन जब वो धीरे धीरे लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 5 लाख और 10 लाख और 16 लाख गया, तब लोगों ने काफ़ी छाती पीटी कि काश मैंने उस समय सुना होता और मैंने इस पर लगाया होता। तब किसी ने ये सवाल नहीं किया कि मुद्रा अपने आप कैसे बढ़ रही है। लेकिन उस समय हर आदमी अपने पास, अपने अकाउंट में ये देख रहा था कि मेरे पास पैसे कितने हैं जिससे मैं इसमें पैसे लगा सकूं, क्योंकि ये पैसे बढ़ा रहा है, राइट। लेकिन जब उसका गिर गया, दूसरी करेंसी आई तो दूसरी करेंसी इसमें लगाने लगे। आज 10 साल के अंदर अंदर मदर करेंसी बनी बिटकॉइन और उससे लेकर अब तक दुनिया भर में करीब 3000 करेंसीज चल रही हैं। आज की तारीख तक 3000 क्रिप्टो करेंसीज ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं मार्केट के अंदर। इन 3000 करेंसीज में को चलाने के लिए डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं। आश्चर्य होगा आपको जानकर कि इन किसी भी करेंसी के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई अधिकार या कंट्रोल नहीं है। ये सभी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज।
और इनको चलाने के लिए जो एक्सचेंजेस हैं वो करीब 14,000 एक्सचेंजेस हैं सारी दुनिया, 40,000 एक्सचेंजेस। और एक एक्सचेंज मार्केट में उतारने का मतलब होता है, ये सब थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं, कोई भी एक्सचेंज आपको मार्केट में लॉन्च करना है जो फाइनेंशियल डीलिंग्स को हैंडल करता हो, तो उसके लिए आपको वहाँ की जहाँ की वो एक्सचेंज होगा वहाँ का उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। एक बैंक उतारने के बराबर होता है एक एक्सचेंज चलाना। ऐसा नहीं कि कल को मैं देहरादून में अपने घर में मैं चलाने लग जाऊँ एक एक्सचेंज, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो इसमें हम देखते हैं कि आज से लगभग 14-15 महीने पहले प्लैटिन कॉइन नाम की कंपनी आई। ये एक जर्मन कंपनी है, जर्मनी से इसका उद्भव हुआ और ये कंपनी आज सारी दुनिया में 150 कंट्रीज में फैल चुकी है। प्लैटिन कॉइन इज नोन इन 150 कंट्रीज टुडे। हम देखते हैं सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी। क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी इज अ ग्लोबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारा रुपया भी ग्लोबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद जो मूल्य आता है उस मूल्य पर ही हम उसका एक्सचेंज ले पाते हैं, हाँ ना? लेकिन क्रिप्टो करेंसी सारी दुनिया में एक जैसा मूल्य रखती है। अगर आज एक्सचेंज पे अगर ये $22 या $28 जा रहा है तो $28 मतलब सारी दुनिया में $28। इट इज नॉट डिफरेंट इन अदर कंट्रीज। सारी सब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रेट नहीं है। तो एक्सचेंजेस पे हम देखते हैं कि ये मनी ऑफ द फ्यूचर है और ये डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। किस पर चलता है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कौन कर रहा है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन दे रहा है? कंपनी ने एक बार दे दिया, उसके बाद में एक्सचेंजेस दे रहे हैं। किस एक्सचेंज में कितना व्यवहार हो रहा है उस एक्सचेंज के बेस पर आपका वैल्यू बढ़ता है। एक एक्सचेंज पे बहुत वॉल्यूम जा रहा है, 2 मिलियन 5 मिलियन लाइक दैट। एक एक्सचेंज पे 500,000 जा रहा है, तो नेचुरली जिस पर 2 मिलियन और 5 मिलियन जा रहा है उस पर रेट आपको ज्यादा मिलेगा। तो जितना वॉल्यूम जिस एक्सचेंज पे जा रहा है उस वॉल्यूम के हिसाब से आपका डिमांड एंड सप्लाई का रेट है। किसी पे अगर 0.2 मिलियन है, राइट, तो वहां पर रेट आपको कम मिलेगा। लेकिन किसी पर अगर आपको 5 मिलियन है, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, लोड हो चुका है वहां पर, तो नेचुरली वहां रेट आपको हाई मिलेगा। डिमांड जहां ज्यादा होगी वहां होल्डर को उनकी कीमत ज्यादा मिलेगी। अब आपको जब मैं ये बोल रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई और ये भी कह रहा हूँ कि प्राइस बढ़ रही है और एक्सचेंजेस की जब मैंने बात की तो आपके दिमाग में आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं और वो शेयर जब मार्केट में चलता है, स्टॉक मार्केट में चलता है, तो स्टॉक मार्केट और इसमें बहुत डिफरेंस है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है, जितने बुल्स एंड बियर्स आपको मालूम है, इतना तो आपको समझ में आता है कि जो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जो प्राइस को नीचे ले जाते हैं, ये कुछ एजेंट्स का ही खेल होता है। और ये बहुत कुछ गैम्बलिंग जैसा होता है, बहुत कुछ सट्टेबाजी जैसा भी होता है कि अगर मुझे किसी का शेयर गिराना हो तो एक टीम बना लूं और उस टीम ने ये डिसाइड कर लिया कि आज मैंने अभी स्पोराडिकली सेल करना है। मैंने जैसे स्टॉक मार्केट में सेल करना चालू किया, मार्केट में रूमर उड़ गया कि ये फेल होने जा रहा है, लोगों ने उठा के बेचना चालू कर दिया। जब बेचना चालू कर दिया, मेरी टीम पहले से रेडी है, जिसको खरीदना था उन्होंने उठा के खरीदना चालू कर दिया। आदमी खरीदता कब है? जब लो रेट हो। बेचता कब है? जब हाई रेट हो। हम सभी का यही गुण है ना, हम कोई चीज कब बेचेंगे? जब उसका रेट हाई मिले। खरीदेंगे कब? जब लो। सोना अगर कम कीमत पर आ गया है तो खरीदने का टाइम है। जमीन का रेट अगर कम हो रहा है तो उस समय उसको खरीदने का टाइम, उस समय बेचने का टाइम नहीं है। बेचने का टाइम कब है? जब उसका रेट ज्यादा हो। लेकिन स्टॉक मार्केट जिस तेजी से फ्लक्चुएट करता है उस तेजी से ये क्रिप्टो मार्केट नहीं करता है और इसके ऊपर किसी भी रीजनल एक्टिविटी या रीजनल घटना का कोई असर नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अभी अगर 4 मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दें या किसी की कोई बयानबाजी हो तो स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर अगर कुछ कह दिया, कोई एक स्टेटमेंट दे दिया फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट एकदम से वोलेटाइल हो जाता है, हलचल मच जाती है, राइट। लेकिन क्रिप्टो में नहीं होता है। एक और खास बात बताऊं आपको, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन ने जो सबसे हाईएस्ट पीक पकड़ा वो कब पकड़ा, मैं आपको तारीख से बताना शुरू करता हूं। 4 नवंबर 2016 बिटकॉइन का एक बिटकॉइन का रेट था 37,000 रुपया, शाम को 8 बजे। 8 नवंबर को हिंदुस्तान में नोटबंदी। 16 नवंबर को यही बिटकॉइन
48,000। और नवंबर क्रॉस करते करते उसने 52-53,000 क्रॉस किया, लेकिन दिसंबर में जाते जाते ये लाखों में पहुंच गया और जनवरी में इसने पीक पकड़ा 16 लाख एक बार। तो 2.5 महीने में कितना गया ये? 37,000 से 16 लाख। क्यों गया? क्योंकि उस समय लोगों के पास में लिक्विड कैश नहीं था। हम सब बैंक्स में लाइन में लगे थे 2-2 हज़ार रुपए के लिए, सबको मालूम है। तो जिन लोगों को पेमेंट्स करनी थी या रिसीवेबल्स आने थे उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी, जिनको व्यापार चलाना था उनको दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने ऑल्टरनेट रूट पकड़ा। किसका? क्रिप्टो करेंसी का। मतलब उनका काम चला कब? क्रिप्टो करेंसी में। जिस समय हमारा 500 और 1000 नोट नीचे गया, डिवैल्यूड हो गया, उस समय क्रिप्टो कहां गया? ऊपर गया। तो क्या मतलब समझ में आता है कि रीजनल घटनाओं का इस पर अच्छा असर तो पड़ सकता है, लेकिन बुरा असर कभी नहीं पड़ेगा। कल को मान लीजिए अगर 4 देशों में युद्ध होता है तो उस समय हमारी करेंसी, महंगाई बढ़ेगी, आवाजाही लोग वस्तुओं की कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी और नेचुरली हमारे पास जो मूल्य है वो कम पड़ने लगेगी। लेकिन अगर हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी है तो हम दुनिया भर में उस समय भी व्यापार करते रह सकते हैं और दुनिया की वैल्यू पर कर सकते हैं। Am I right or wrong? हेलो या? तो ये समझे हम कि इसका डिवैल्यूशन नहीं होगा। ये ग्लोबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। अब ब्लॉकचेन क्या है? एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चाहिए। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? अभी हमने परसों और नरसों 2 दिन जो नोएडा में जो समिट हुआ था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आयोजित किया था, जिसमें दुनिया भर के जितने भी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स थे सब इकट्ठे हुए। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के लिए ब्लॉकचेन नया नहीं है। आज से 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन को अपनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाले जितने भी रेमिटेंसेस एंड पेमेंट्स एंड रिसीवेबल्स थे उसको उन्होंने ब्लॉकचेन पर डालना चालू किया था। जब उन्हें उस पर सफलता हासिल हुई तो उन्होंने उसको सारे देश में लागू किया। आज हिंदुस्तान में 14 बैंक ब्लॉकचेन पर काम कर रहे हैं, जिसमें से 7 बैंकों के लिए ब्लॉकचेन बनाकर दिया है इन्फोसिस ने। इन्फोसिस इज ए इंडियन कंपनी, वेरी वेल ट्रस्टेड कंपनी, यस और नो? इसके बाद रतन टाटा जी। टाटास वी नो हाईली रेस्पेक्टेड पीपल इन द कंट्री, राइट? उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो कुछ भी किया, उनके पिताजी के ज़माने से जो कुछ हुआ, वो हिंदुस्तान की नींव को मजबूत करने के लिए किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया। रतन टाटा जी ने अभी एक यूरोप के अंदर एक सिस्टम, क्रिप्टो सिस्टम को परचेज किया है, जिसका नाम है आब्रा, ABRA, जिसको खरीदने के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन किया अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कोई छोटा मोटा बैंक तो नहीं, बहुत बड़ा वेल एस्टैब्लिश बैंक है। $50 मिलियन का इसमें लगाकर उन्होंने आब्रा सिस्टम को चालू किया। तो उन्होंने क्या देखा? आइडिया। आपको मालूम है इस दुनिया में 2 ही लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। वो कौन 2 लोग? एक जो इन्वेस्टर, राइट? इन्वेस्टर्स हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखकर इन्वेस्ट करता है। और दूसरा कौन है? जो आइडियाज को प्रोड्यूस करता है, इनोवेटर, राइट? तो ये जो इनोवेटर है आइडिया पे चल रहा है। आज आप देखिए जितने ऐप से हम काम कर रहे हैं, ये ऐप्स क्या हैं? आइडिया है। इसको बनाने के लिए क्या लगा? दिस इज जस्ट एन आइडिया। हम प्रगति करते जा रहे हैं और आने वाला समय क्रिप्टो करेंसी का है। उसके 3 वजह है। क्रिप्टो करेंसी की इजाद क्यों हुई? 3 वजह से। पहली, काउंटरफीट। काउंटरफीट नोट एक इतना बड़ा मीनास है सारी दुनिया के लिए। गवर्नमेंट्स परेशान है करेंसीज को प्रोड्यूस करते करते कि एक करेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए इतना खर्चा करना पड़ता है और 1 हफ्ते के अंदर डुप्लीकेट आ जाते हैं, काउंटरफीट आ जाते हैं, जिससे उनको बहुत भारी नुकसान होता है। आप में से कोई बैंकर है? एनीबडी हु वर्क्स इन बैंक और फाइनेंस सेक्टर? आप हैं फाइनेंस सेक्टर। आप डबल स्पेंडिंग को समझते हैं? व्हाट इज डबल स्पेंडिंग? चलिए हम सभी के समझ के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 का नोट बनाया। कितने बनाए होंगे? मान लीजिए 1 करोड़ बनाया, ठीक है? 1 करोड़ नोट छापते हैं 2000 के, इतने सीरियल से इतने सीरियल तक, करेक्ट है? लेकिन 1 हफ्ते में करीब 50 लाख
या यूं कहें 5 लाख के, 1 करोड़ बनाए थे ना, 5 लाख के काउंटरफीट नोट मार्केट में आए। अब वो करेंसी की टोटल वैल्यू मार्केट में सर्कुलेट कितनी हो रही है? 1 करोड़ 5 लाख हो गई। इसको कहते हैं डबल स्पेंडिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सो डबल स्पेंडिंग को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज था दुनिया में, जो कि क्रिप्टो करेंसी से ही पॉसिबल हो सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज और तीसरी चीज क्या है? मनी ट्रेल को ट्रैक करना। बार बार हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग सुनते हैं, करेक्ट? मनी लॉन्ड्रिंग में हो क्या रहा है कि पैसा जाना कहीं था, किसी के पास कितना जाना था, लेकिन कहीं कहीं का रूट लेते हुए, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आखिरी में किसी के पास कितना पहुंचा और कितना समय लिया, पहुंचा भी है नहीं पहुंचा, जाना कहीं था, इनसे पैसा आपके पास आना था, लेकिन इनके पास आने के इनसे निकलकर वो न जाने कहां कहां घूमते हुए बाद में आपके पास आया या नहीं आया, लेकिन जो आया वो भी कितना था। सो this system works under the universal law of AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। ये पूरी तरह फॉलो करते हैं। उस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के लॉ को फॉलो करने के लिए जो भी यूनिवर्सल सिस्टम है कि केवाईसी पूरी होनी चाहिए, वैलिडेशन पूरी होनी चाहिए, जब तक वो ना हो जाए आप कम से कम प्लैटिनम कॉइन के अंदर एक भी कॉइन आप परचेस नहीं कर पाएंगे, जब तक ये चीजें नहीं होंगी। पूरा वैलिडेट होना बहुत जरूरी है। एक भी वैलिड नहीं इशू हो सकता है यहां पर जब तक पूरा का पूरा सिस्टम फुल प्रूफ ना हो। तो हम ये देखते हैं कि ब्लॉकचेन पे जब ये गया तो ब्लॉकचेन पे जाने के बाद में किस तरह से काम करता है। मान लीजिए कोई कॉइन आपने परचेज किया, गोल्ड कॉइन, यू परचेज सम गोल्ड कॉइन, तो इसकी कुछ इनवॉइस बनी होगी। ये इनवॉइस बनने के बाद में इसमें बेचने वाले और खरीदने वाले और इसका कितना मूल्य है, इसमें कितना प्रीशियस मेटल है, उसका वेट कितना है, सारी जानकारी आएगी। खरीदने का दिन, वो सारी जानकारी आएगी, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आएगा उसके अंदर। लेकिन ये इनवॉइस मान लीजिए कंप्यूटर से जनरेट हुई या मैनुअल हुई, जो भी हुई, मुझे बताइए वो टैंपर प्रूफ है या टैंपरेबल है? टैंपर किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। अगर हैक किया जा सकता है तो आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे भी हो सकती है, राइट? दिस कैन बी चेंज्ड, टैंपर किया जा सकता है। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में चली जाए तो क्या होगा, वो देखिए। यही इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में चली जाएगी, जिस तरह छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। फुल इंफॉर्मेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लॉक्स, और ये सारे स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, अपना अपना आईडी नंबर होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिक होता है। लेकिन हर जो ब्लॉक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब मैं हैकर हूं, मान लीजिए मैं हैक करता हूं इसे, तो हैक करने के लिए मैं पूरे यूनिट को एक साथ हैक नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी एक ब्लॉक को अटैक करना होगा। मैं किसी एक ब्लॉक को अटैक करता हूं तो वो ब्लॉक के साथ जितने ब्लॉक्स अटैच हैं वो सभी मेरे को वैलिडेट करना शुरू करते हैं। आगे आप उसका प्रूफ देखेंगे। वो सब मुझे वैलिडेट करना शुरू करेंगे और तुरंत सेकंड्स के अंदर वो ये पता लगा लेंगे ही इज एन इंट्रूडर, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कह लीजिए, वो पता लगा लेंगे कि ये इंट्रूडर, इसका स्टैंप हमसे मैच नहीं करता। और जैसे ही मैच नहीं करता तो वो सारे के सारे जितने दूसरे ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स मुझे रिजेक्ट कर देंगे। उसने रिजेक्ट किया, मैं बाहर, और ये पूरा ट्रांजेक्शन 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। दोबारा मैं अटेम्प्ट करूंगा, फिर वही प्रोसेस, दोबारा करूंगा, फिर वही प्रोसेस, चौथा बार। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, तो हम देखते हैं कि अब ये किस पर लिखा जाता है, हैश कोड में लिखा जाता है। हम लोग हैश कोड सुनते हैं ना, हैश कोड। इस टेक्नोलॉजी में हैश कोड का मतलब क्या है? हैश कोड एक यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है। जैसे हम सबका हैश कोड क्या है, और फिंगरप्रिंट, इट इज यूनिक। किसी का मेल खाता है किसी से नहीं। किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी से मेल नहीं खाता। उसी तरह से इसमें जो हैश कोड लिखा जाता है वो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो कि सीक्रेट लैंग्वेज होती है, जिसको कहते हैं क्रिप्टोनाइट लैंग्वेज। क्रिप्टोनाइट एंड एल्गोरिथम इज मैथ्स, मैथमेटिक्स।
सो एल्गोरिदम और क्रिप्टोनाइट इस पर लिखा जाता है, उस पर हैश कोड क्रिएट किया जाता है। तो जितने ब्लॉक्स हैं हर एक का अपना अपना हैश कोड होता है और सबका यूनिक होता है, लेकिन हर एक का हैश कोड पिछले हैश कोड से कनेक्टेड होता है, ये गारंटी है। तो जब मैं इस पर अटैक करूंगा तो इसका हैश कोड चेंज करने के लिए, इसको अपने वश में करने के लिए मुझे इसके पीछे के हैश कोड को भी चेंज करना होगा, उसको चेंज करने के लिए उसके पीछे के करना पड़ेगा, उसको करने के लिए उसके पीछे, उसको करने के लिए उसके पीछे, एंडलेस, इम्पॉसिबल। इट कैनॉट बी हैक्ड, इसको हैक नहीं किया जा सकता, इट इज सेफ। ओके, सो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, वाइटल इंफॉर्मेशन, वो ब्लॉकचेन पे चली जाती है। इसको हम वर्चुअल करेंसी कहते हैं। ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है कि इस तरह से आप कॉइन लेकर आप मार्केट में जाएंगे एंड यू विल डू नथिंग। एंड कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉइन एंड अ करेंसी? ये मैं बहुत वाइटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारी कंपनी आई और चली गई। आंसर अभी आप खुद दे देंगे अगर आपने आंसर दिया, क्योंकि मुझे लगता है आंसर आपको मालूम है। कॉइन से हम परचेज नहीं कर सकते। कॉइन कॉइन सिर्फ एक टोकन है जिससे हम परचेज नहीं कर सकते। कॉइन इज ये एक तरह का यू कहें सोवेनियर। मैं इसको यहाँ होटल का बिल पेमेंट करना हो तो वो क्या बोलेगा, नहीं जी ये मुझे नहीं पता, मैं इसको नहीं पहचानता, मुझे तो गांधी जी का चेहरा नहीं दिख रहा है इसमें, राइट? आप इसको बेच लो, जब पैसे मिले तो इससे करेंसी जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इससे करेंसी करेंसी, लेकिन ये कॉइन है। हाँ। इसमें अगर प्रेशियस मेटल है तो अगर इसकी कुछ वैल्यू है तो, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है, करेक्ट? लेकिन करेंसी इज ट्रेडेबल बिटवीन पीपल, पीयर टू पीयर, आपसी सहमति से, आपसी विश्वास के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार में आराम से पूरे दुनिया में जिसका व्यवहार किया जा सकता है उसे करेंसी कहते हैं। इस चीज को नोट करके रखना, क्योंकि आगे आने वाले पूरे टाइम में आपको ये चीज डिफरेंस समझाती चली जाएगी। कोई कंपनी चली जाती है और कोई कंपनी रह जाती है तो उसका क्या डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो यहां पर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन इंटरनेट प्रोटोकॉल पर होने वाला ट्रांजैक्शन है ये। आप जो भी ट्रांजैक्शन इस करेंसी को पाने के लिए करेंगे या इस करेंसी से रिलेटेड करेंगे वो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे रहेगा, 100% आपके कंट्रोल में होगा। सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन किसी की गलती से, शायद मेरी गलती से चली गई और वो ब्लॉकचेन पे जाके रजिस्टर हो गई, करेक्ट है? सुधांशु जी अभी तक ठीक नहीं हुआ ना? अब आप देखिए बनाने वाली कंपनी भी उसको ठीक नहीं कर सकती, राइट? क्योंकि ब्लॉकचेन पे चला गया। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम होलसम होता है। तो ये क्या लिखा जाता है, क्रिप्टोग्राफी नाम की हिडन एंड सीक्रेट अल्फा न्यूमेरिक सेट ऑफ कोड्स में लिखी जाने वाली लैंग्वेज है जिसे हैश कोड में हम कहते हैं, और ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स को लेके चलती है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को अंडरस्टैंड करें। हम बोलते हैं ना मार्केट इसका है क्या, भविष्य क्या है। भाई आज से अगर आपसे मैं कहता हूँ कि इसमें आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए लगाने, तो आपके दिमाग में सबसे पहले भाई ये चलने वाला है भी या नहीं, राइट? हम सभी लोग समझे इस चीज को कि दुनिया भर में आज 500 बिलियन से ज्यादा का इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिप्टो मार्केट का है, जिसमें 3000 कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि अभी इससे ऊपर जा चुका है। ओके, ये 2017 के एंड का है और ये फोर्ब्स मैगजीन में दिया हुआ डेटा है। फोर्ब्स मैगजीन इज ट्रस्टवर्दी, राइट? वो अपना रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही कोई चीज देते हैं। और 50% से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है और $15 बिलियन का रोज का ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसीज में होता है। हम नहीं कर रहे, बट समबडी इज डूइंग। सही बात। $15 बिलियन पर डे। इज इट अ बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट? बिग ट्रांजैक्शन, राइट? तो दुनिया इसमें ऑलरेडी काम करना चालू कर चुकी है। $15 बिलियन का रोज का क्रिप्टो करेंसीज का टर्नओवर है और 2017 की शुरुआत से लेकर अब तक 25 गुना से ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ चुका है और अब और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये जिस समय का डेटा है, एक्चुअली उस समय 3000 कंपनियां नहीं थी, उस समय सिर्फ 1200 कंपनियां, आज तो 3000 कंपनियां हैं। तो
ये फिगर कई गुना बढ़ चुके होंगे, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझें फिर से, जो मैंने अभी आपको समझाया उसी को और थोड़ा सा मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहाँ हैं, आपने अपने कंप्यूटर से कोई चीज को परचेज करने के लिए एक रिक्वेस्ट को आपने पोस्ट किया, ठीक है। मान लीजिए इस कॉइन को परचेज करने के लिए आपने एक रिक्वेस्ट को पोस्ट किया। जब आपने इस कॉइन को परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट पोस्ट किया तो वो पोस्ट जाकर सबसे पहले ये परचेज होने के पहले क्या होगा, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा ये सब। दुनिया भर में इस क्रिप्टो करेंसी के नोट्स बने हुए हैं, नोट्स लगे हुए हैं। ये जो नोट्स हैं, कंप्यूटर नोट्स जो हैं उनको, और ये सभी ऑटो चलते हैं, इनको कोई आदमी नहीं चला रहा है, ये एक बार स्टार्ट हो चुकी है, अपना काम करते रहेंगे। इन नोट्स पर जाकर सबसे पहले जिस आदमी ने रिक्वेस्ट भेजी है उसकी सारी वाइटल डिटेल्स यहाँ वैलिडेट होगी। ये आदमी कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों चाहिए इसको, कितना चाहिए, कैसे रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सारी चीजें वैलिडेट होंगी। वैलिडेट होने के बाद मान लीजिए कि मैंने वो रिक्वेस्ट भेजी है और मेरा किसी एक नोड, मान लीजिए कि साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक, उसका हमारा ऑफिस है दुबई। प्लैटिन कॉइन का जो एक ऑफिस है वो साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक, मतलब जिसमें इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज आती है, करीब 43-44 कंट्रीज आती हैं, उसका नोड वहां है। वहां मेरा कोई रिकॉर्ड खराब है, मान लीजिए मेरा कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड खराब है, सारे के सारे नोट्स ने मुझे ओके कर दिया, तीनों नोट्स ने मुझे ओके कर दिया, बट इस नोट पर मेरा रिकॉर्ड खराब होने की वजह इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही ये मुझे रिजेक्ट करेगा बाकी सारे नोट्स भी मुझे रिजेक्ट एकदम से कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन नॉट बाय दिस, आई एम नॉट ए लीगल पर्सन, ओके। अगर ये पूरा वैलिडेट हो गया, सर क्या ना, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से, जैसे अगर आप कहते हो कोई रिकॉर्ड आपका है तो खाली ये हमारे बैंक के हिसाब से, ये बैंक के हिसाब से भी जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड के हिसाब से भी सब जाता है। जब हमारी, जैसे हम आधार कार्ड देते हैं, अच्छा आधार, पासपोर्ट देते हैं, ओके ओके ओके, हाँ, और बैंक, पासपोर्ट, आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, और टैक्स का पैन। सो अनदर थिंग व्हिच कम्स टू दिस पॉइंट इज कि इसमें ब्लैक करेंसी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ब्लैक को नहीं किया, अगर ब्लैक भी है तो ब्लैक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वाइट हो सकती है। एक बार वाइट कैसे करोगे, अगर बैंक में अगर वो आ रहा है आपके बैंक के लिमिटेशन से बाहर जाके, ये बैंक में अभी कहाँ आ रहा है, अभी तो बैंक से जा रहा है, अभी जब परचेज कर रहे हो तो बैंक से जा रहा है, जाएगा बैंक से। जब इसमें आपकी इनकम आएगी, अभी तो एक्सपेंडिचर, जब इनकम आएगी तब वो वाइट होगा, तो और तब आपको टैक्स पे करना है, तब टैक्स पे करना है, तो ब्लैक वाइट में ठीक है, गुड, ओके। सो ये वैलिडेट होने के बाद में फिर उसके बाद में केवाईसी डिटेल्स, ये केवाईसी डिटेल्स भी वेरीफाई होंगी, और ये जब वेरीफाई पूरी हो जाएं तब जाके मेरे नाम का एक ब्लॉक बनेगा, और वो ब्लॉक जाके एग्जिस्टिंग सेट ऑफ ब्लॉक्स के साथ अटैच हो जाएगा। ये वेरीफाई करते हैं कहाँ से? सुबह मैंने आधार कार्ड डाल दिया, ये तो सब सॉफ्टवेयर से, नहीं सॉफ्टवेयर के तो सॉफ्टवेयर में हमारा कुछ डिटेल होगी, सब इंटरनेशनल होता है। जैसे आपका पासपोर्ट गया ना, सारा डिटेल आ जाता है, ऐसे इनकम टैक्स का गया पैन, सारा डिटेल आ जाता है, सब वेरीफाई होता है, और इसको कोई आदमी नहीं करता है, इट इज ऑटो रन, ये सॉफ्टवेयर करता है। और ये सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 छोटी छोटी मिस्टेक को ही एक्सेप्ट कर सकता है, चौथी मिस्टेक रिजेक्ट। मान लीजिए एक बिंदी लग गई नाम के आगे, मान लीजिए कोई डैश लग गया, मान लीजिए कोई एक लेटर गायब है, सच स्मॉल मिस्टेक्स कैन बी ओवररूल्ड। बट कोई भी मेजर है, जैसे प्रसाद है मेरा नाम, प्रसाद सुदर्शन प्रसाद, प्रसाद इज माई फादर्स नेम, मैं अपने फादर का नाम लगाता हूँ, और प्रसाद की जगह प्रकाश हो जाए, रिजेक्टेड इमीडिएटली, 1 सेकंड नहीं लगाता, इमीडिएटली आ जाता है कि रिजेक्टेड, ओके। अब ये पूरा वैलिडेट होके जब ये नया ब्लॉक बन गया, तो ये ब्लॉक लगने के पहले जो था वो किसी और की मालिकाना हक था, लेकिन ये ब्लॉक अटैच होने के बाद अब मालिकाना हक किसको ट्रांसफर हो गया, मुझे हो गया, पीछे वालों का कोई हक उस पर अब नहीं है। अब ये टोटली मेरे पास कंट्रोल में तब तक है जब तक मैं इसे बेचूंगा नहीं। अच्छा, जब मैं बेच दूंगा तो उसका ब्लॉक अटैच हो जाएगा, मेरा खत्म, उसका चालू, क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर डबल ओनर्स कभी नहीं हो सकते, डुप्लीकेट ओनर्स या डबल ओनर्स कभी भी नहीं हो सकते। ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस देखिए, बैंकिंग सेक्टर, क्राउड फंडिंग में जितने भी आप देखते हो,
मंदिरों में, मस्जिदों में, ये जितने आप NGOs के जो कलेक्शंस हैं और तमाम जितने भी ये वोटिंग के लिए जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने लिए फंड्स लेती हैं वो भी क्राउड फंडिंग है, राइट। चैरिटी के लिए ये सब क्राउड फंडिंग है, सब इसमें जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, लॉ एनफोर्समेंट, चैरिटी, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में अब ये भी आ जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर कि एक आदमी ने कौन सी गोली, कौन सा मेडिसिन कितना खाया, वो भी आ जाएगा अपनी जिंदगी में अभी तक। उसने कौन कौन से ट्रीटमेंट लिए वो भी आ जाएगा। फुल रिकॉर्ड्स रहेंगे उसके ऊपर और ये टैम्पर प्रूफ है, कंप्लीटली टैम्पर प्रूफ। वोटिंग, अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हिंदुस्तान में अभी तक क्यों नहीं हुआ। वो वजह ये है, एक तो ये वजह है और एक ये वजह है। कोई बताना नहीं चाहता कि उसके पास पैसा कितना है और कोई ये नहीं चाहता कि ये अगर चालू हो गया तो भैया डुप्लीकेट वोट कैसे पड़ेंगे, जीतेंगे कैसे। But I think this is an international problem. It's an international problem. But most of the countries have adopted now. यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ने कर लिया है, ऑलरेडी वोटिंग पे आ गया ब्लॉकचेन। डुप्लीकेट गिर ही नहीं सकता चाहे कुछ हो जाए। और अभी मोदी जी का आपने एक भाषण सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि आप इंटरनेट के द्वारा भी अपनी वोटिंग कर सकते हैं। आया था वो, यहां से आया ब्लॉकचेन से। कृषि विभाग में ऑलरेडी ब्लॉकचेन इंडिया में लागू हो चुका है। अब आपने कितने बीघे जमीन में चना कितना लगाया, मसूर कितनी उगाई, किस क्वालिटी की लगाई, कितना खाद डाला, एवरीथिंग विल बी ऑन ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स। But how? सब पॉसिबल है। ऑल द डेटा कलेक्शन, ये सब डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन एंड देन प्रोसेसिंग। When you're talking about the currency part, ये डेटा जा रहा है, ये डेटा जा रहा है उस ब्लॉकचेन की सर्वर no, पर। ये तो करेंसी की यूरोप। बात है ना, जैसे क्रिप्टोकरेंसी हमारी कंपनी का तो यूरोप। अब उसको हम कहाँ यूज अब मान लीजिए एक सेकंड, अब मान लीजिए ये वोटिंग के लिए अगर इंडिया में अगर हम दे रहे हैं तो नेचुरली इसका सर्वर कहाँ होगा, इंडिया में। ये यूरोप में नहीं होगा, लेकिन वो सर्वर कनेक्टेड होगा दुनिया भर के सर्वर से, जो ये बताएगा कि यहाँ पर फेयर इलेक्शंस होते हैं, फेयर वोटिंग होती है। ओके, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल करेंसीज और IoT, ये सारे के सारे फंक्शन और भी इंसान से जुड़े जितने भी सेक्टर्स हैं सब सेक्टर्स में आएगा, रिसर्चर्स में आएगा। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकेगा पेटेंट उसका भी है मेरा भी है। पेटेंट मीन्स पेटेंट, एक ही आदमी का हो सकता है, दो आदमी का नहीं हो सकता। ओके, तो ये सभी जगहों पर आएगा। मतलब ब्लॉकचेन का जो मैं आपको बता रहा हूँ स्कोप क्या है, सिर्फ करेंसी में ही नहीं है, डुप्लीकेसी बहुत सारी जगहों पर। मतलब इंसान से जुड़ी ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन नहीं। जमीन, आपने जमीन ली है आप, लेकिन अमेरिका में रह रहे हो पिछले 15 साल से, 15 साल बाद आपने सोचा चलो यार अब अपनी जमीन पे जाके खटिया डाल के बैठे। पता चला जब आए तो 4 आदमी वहां खटिया भी और लट भी लेके खड़े हैं कि ये मेरी जमीन है। लेकिन ब्लॉकचेन पर अगर ये इंफॉर्मेशन गया, कोई आदमी वहां नहीं दिखेगा, सिर्फ आप दिखेंगे। आप वास्तव में अपनी खटिया डालकर वहां पर मजे ले सकते हैं, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन। आई डोंट बाय दिस पॉइंट। मेरा Okay. कंसर्न ये वाला है कि ब्लॉकचेन आप कह रहे हो, दिस इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी व्हिच कैन बी यूज्ड इन दीस सेक्टर्स। यस, why we are discussing it, because blockchain technology we are using in digital currency mode right now. Digital, or we can say cryptocurrency. So Platin coin is also using the same technology. same technology. Platin coin is also using the same technology, and which technology I'm just going to mention here. It's a global project, an innovative crypto system which comes along with learning academy, hybrid blockchain technology, business platform and social network. और ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो कॉइन है जिसकी यूटिलिटी मल्टीप्लेयर मार्केट में इंटरनेट टेक्नोलॉजी जैसी ही है, एंड ब्रांड नेम इज प्लैटिन कॉइन। द कंपनी CEO एंड द फाउंडर इज अलेक्स रेनहार्ट, who himself is a blockchain and IT expert, and also he is into startup and venture investor. अभी 11 तारीख को we were in अबू धाबी। प्लैटिन कॉइन ने वहां पर 130 स्टार्टअप प्रोग्राम्स को फंडिंग की, जिसका एनालिसिस पिछले 6 महीने से लगातार उसकी रिसर्च होती रही, और UAE गवर्नमेंट के सहयोग में उन 130 कंपनियों के स्टार्टअप्स को चुना गया और उनको प्लैटिन कॉइन ने फंडिंग दी, पब्लिकली फंडिंग दिया। दिस इज आवर टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पैनल
Alex Reinhardt is the founder and CEO of the company. He is also co-founder, Maxim Bedrev and Dennis Bedrev. Both are brothers, and he is into the chief technology. He's a technological officer, chief technology officer, and she is looking after the marketing part of Platin Coin, brand as well as the development. Platin Coin origins from the Germany. The registered office is in Zug City, Crypto Valley, Switzerland. पूरा सेटअप है, फुल सेटअप. दुबई में भी जो हमारा नोट सेटअप है वो हम लोग देख के आए जुमेरा में. इट्स अ ह्यूज सेटअप, ब्यूटीफुल सेटअप एंड कंप्लीटली टेक्निकल. It has already been awarded as the world's second best decentralized crypto coin. और कंपनी का अपना जो सॉफ्टवेयर है हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो की 3rd जनरेशन का है, which is already patented. And it works on POW and POS platform. What is this POS and POW? POW means proof of work and POS means proof of stake. इन दोनों का हाइब्रिड हमें मिलता है प्रूफ ऑफ एक्टिविटी. तो जो हमने शुरू में बात की थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इश्यूज में कैसे हेल्प करेगा, या मनी ट्रेल को ट्रैक कैसे करेगा थ्रू दी प्रूफ ऑफ एक्टिविटी. ओके, कि कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, कितना समय लिया, कितनी मूल्य था, कहाँ पहुँचते पहुँचते कितना, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड. Platin coin is designed to become not only a coin but it is designed as a real currency. ये एक सोवेनियर बन के नहीं रहेगा, बल्कि इसको डिजाइन इस तरीके से किया टेक्नोलॉजिकली कि ये ट्रेड हो सके आपसी, मतलब वस्तु या सेवा के मूल्य के लिए इसका ट्रेड आसानी से सारी दुनिया में 150 देशों में किया जा सके. इट्स अ रियल पीपल, real company, real technology, real assets with 100% legal crypto coin and 100% safe. The company has also got a collaboration with the Dash Bank. This is the first time कि किसी coin company के साथ कोई banker भी खड़ा है. Okay, so it's a very safe information. And also जो भी पैसा आता है यहाँ पर इन्वेस्ट होता है उसका 45% कॉर्पोरेट रेवेन्यू जो गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटी रिजर्व के लिए, और बाकी का जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट्स में जाता है जिससे कि आपकी कॉइन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अधिक मूल्य मिल सके. एक और खास बात यहाँ पर, इट्स अ फेदर इन द कैप ऑफ प्लैटिन कॉइन ग्रुप. प्लैटिन कॉइन कम्स फ्रॉम अ ग्रुप कंपनी कॉल्ड PLC Genesis AG ग्रुप ऑफ जर्मनी. ये PLC Genesis AG ग्रुप दुनिया में एकमात्र ऐसा ग्रुप है, सभी कॉइन कंपनीज में अगर देखें एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो कि स्पेस प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व है. उसका प्रूफ ये है कि जुलाई 40, 2017 को बैकनियर कॉस्मोड्रोम से जो सोयूज 21A नाम के रॉकेट के द्वारा 72 सैटेलाइट्स ऑफ यूरोप लॉन्च किए गए थे, वो सारा का सारा प्रोग्राम में PLC Genesis AG ग्रुप वॉज इन्वॉल्व. इवन जो ऊपर जो हमारे उनके जो सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स के उनमें जो कुछ बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में PLC का आपको मिलेगा कि PLC के कुछ टेक्नोलॉजीज वहाँ भी इन्वॉल्व है. ओके, एंड इट्स ऑल रिकॉर्डेड. ये आप लिंक ले सकते हैं, इन लिंक को आप कभी भी देख सकते हैं. ठीक है, आई कैन गिव यू द लिंक्स. टेक्नोलॉजी में, कम्युनिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल मार्केट में, सभी जगहों पर कंपनी बहुत साउंड है. कंपनी का बैकग्राउंड में दे आर इनटू द एकेडमिक्स, दे आर इनटू द गोल्ड माइनिंग, दे आर इनटू द टेक्नोलॉजी जो स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम्स होते हैं. तो ये बताता है कि ये कंपनी लंबे समय तक एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है. जैसा कि इसका विजन है कि इस कॉइन को एक सोवेनियर नहीं बल्कि इसको एक रियल करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा सके, तो हर तरह की वस्तु या सेवा के लिए इसका आदान प्रदान किया जा सकता है, जिसमें से कुछ सेवाएं ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं. जैसे आप एयर टिकट्स अपनी बुक कर सकते हैं, होटल्स की पेमेंट आप कर सकते हैं, और बहुत सारे ई-मार्केट वेबसाइट्स पर आप बहुत सारे वस्तुओं को भी खरीदने फरोखने के लिए यहाँ इंडिया में भी यूज़ हो रहा है ना. क्यूबैन हमने देखा कि लोगों ने उसको परचेज किया. जो प्लेटफॉर्म है कंपनी का वो है बिजनेस एकेडमी, बिजनेस प्लेटफॉर्म, नेटवर्क और क्राउड फंडिंग, मार्केट, ई कॉमर्स. PLC is also planned to launch its own e-commerce market, just like Amazon. और उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी 1000 ग्लोबल कंपनीज के साथ में अपना MOU साइन अप कर दिया है.
इट इज ऑलरेडी अनाउंस्ड एंड डिक्लेयर्ड। इसके बाद बहुत ही इनोवेटिव चीज आ रही है PLC मैसेंजर। इसके बाद इसके लिए मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह वैलेट, भाई आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका पैसा वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, वैलेट की आवश्यकता होती है, राइट। ये वैलेट थर्ड पार्टी का नहीं बल्कि कंपनी का ओन है और इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होने के कारण आपकी कोई भी वाइटल डिटेल्स जो है वो कंप्रोमाइज होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। इस वैलेट को सिर्फ और सिर्फ आप ऑपरेट कर सकते हैं, दुनिया में और कोई ऑपरेट कभी नहीं कर सकेगा। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद क्रिप्टो एक्सचेंज 2.0 जो कि वर्ल्ड का पहला और फुल्ली लीगलाइज्ड लाइसेंस्ड एक्सचेंज, जो कि PLC का खुद का अपना एक्सचेंज आ रहा है, जो कि मई महीने या जून महीने में लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि मई महीने में प्राग में हमारे ग्लोबल इवेंट होने वाला है जहां से इसकी शुरुआत होने वाली है। लो रेव शेयर और हाई केप्ट गोल्ड इन सिक्योरिटी रिजर्व, एक्चुअली बॉन्ड्स है ये, लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन एंड सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है एंड इट इज ऑलरेडी लिस्टेड इनटू मेनी एक्सचेंजेस, जिसमें योबिट है, टॉप BTC है, एक्सरेट्स है, बिटफॉरेक्स है। इसी तरह से अभी हिट BTC हैज आल्सो एग्रीड, जो कि टॉप 5 एक्सचेंजेस में आता है, हिट BTC उन्होंने भी हमें ओके करना शुरू कर दिया, तो मई महीने से हिट BTC भी चालू हो जाएगा। वर्ल्ड का पहला एक्सचेंज PLC क्रिप्टो एक्सचेंज 2.0 और हमारा खुद का पेमेंट सिस्टम जो कि पेटेंटेड सिस्टम है। प्रूफ ऑफ वर्क जैसे मैंने डिफाइन किया था, इट इज टू एनहांस द परफॉर्मेंस, प्रूवन परफॉर्मेंस के लिए। प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो एनहांस सिक्योरिटी के लिए है, विद इन सेकेंड्स में ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। A person can mine or validate block transactions according to how many coins he or she holds. This means that the more crypto coin owned by a miner, minter, and more mining minting power he or she has. तो पावर को एनहांस कर देता है, सेफ्टी 51% अटैक से बचाता है। 51% जैसे कि हम कहते हैं कि किसी की कंपनी को हथियाना है तो 51% अटैक चाहिए हमें। इसी तरह अगर मैं हैकर हूँ, आई एम सक्सेसफुल इन अटैकिंग एज मेनी ब्लॉक्स एज पॉसिबल एज फास्टेस्ट एज पॉसिबल। अगर मैंने 51% से ज़्यादा लिया तो मैं उसको ओवरपावर कर सकता हूँ, राइट, उससे बचाता है। टाइम रैप पॉसिबल नहीं है, हार्ड फुक भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हाई स्पीड ब्लॉक क्रिएशन है, पर ब्लॉक पर मिनट, विच इज 10 times फास्टर देन बिटकॉइन। बिटकॉइन देता है 10 मिनट या ज़्यादा, यहाँ पर 1 मिनट में एक ब्लॉक आपका क्रिएट होता है। इट इज एज फास्ट एंड इट इज सिंस इट इज रिटन इन क्रिप्टोनाइट एल्गोरिथम, जो कि एक हैश कोड फंक्शन की तरह काम करता है, विच इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो ब्लॉक के साइज है, जो बिटकॉइन का जो ब्लॉक साइज बना था वो 1 MB और लेस था, लेकिन यहाँ पर 4 MB का है। बिटकॉइन ने 10 साल काम कर लिया, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर उसके ऊपर कर लिया, लेकिन यहाँ पर 4 MB का होने के कारण जितना भी अपग्रेडेशन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया है। ओके, सो फ्यूचर हमारे पास बहुत ब्राइट है। आगे हम बात कर रहे हैं प्लैटिन कॉइन वैलेट की। तो वैलेट वो चीज़ है जहाँ पर आपका पैसा आता है और उसको आप ऑपरेट कैसे करेंगे, वेदर इट इज सिक्योर्ड और नॉट। दिस इज द प्लेस वेयर योर मनी इज केप्ट। ओके, सो ये वैलेट पूरी तरह से सिक्योर्ड है। इंडिविजुअल यूजर वैलेट है जो कि PC, नोटबुक, टैबलेट एंड स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जा सकता है और इसको कहीं भी ऑन द रन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हाइब्रिड सिस्टम होने के कारण, चूंकि ये POW POS का हाइब्रिड है, तो यहाँ हमें हाइब्रिड दे देता है, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी हाइब्रिड सिस्टम, जो कि हमारे वैलेट की सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है और उसकी फंक्शनैलिटी को भी तेज कर देता है। And it is protected with a private key, not public key. And this private key is only known to you, no one else. And multiple securities हैं इसमें, 4-way multiple securities हैं इसमें, और इसमें जो फंक्शनैलिटी वो 15 MB की जो दी गई है वो बहुत हाई है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें, इट्स अ वेरी हाई सिक्योरिटी प्रोवाइडेड हियर और स्पेस प्रोवाइडेड हियर। 100% वैलेट कंट्रोल फ्रॉम योर स्मार्टफोन, कहीं से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, ऑन द रन आप कहीं भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड विद द पैरानॉइड मोड। सपोज कीजिए कि मैंने आपका पासवर्ड देख लिया, 2 बार आपने फंक्शन किया, मैंने आपका पासवर्ड देख लिया, एंड आई ट्राई टू एंटर योर वैलेट टू टेक आउट योर मनी। द मोमेंट आई से हिट, द सेम मोमेंट you get an alert message on your mobile as well as on your email.
नॉर्मली यही चीज़ बैंक में भी होती है। हम जैसे ही पैसा एटीएम से निकालते हैं तो हमारे मोबाइल पर और हमारे ईमेल पर एक मैसेज आ जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या बैंक कोई एक्शन लेता है? क्या बैंक का वहाँ कोई कंट्रोल है उसको प्रोटेक्ट करने का? नहीं। इतना मैसेज दे दिया कि समवन हैज टेकन द मनी, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर ये अलाउ ही नहीं करेगा आपका पैसा निकालने के लिए मुझे, क्योंकि आपको जाकर सबसे पहले तो ईमेल पर या अपने फोन पर इस मैसेज को देखते ही साथ, अलर्ट मैसेज को देखते ही साथ वो पूछता है इज इट यू, और वो ये देख लेता है कि किस आईपी एड्रेस से, वो आईपी एड्रेस को भी दे देता है कि किस आईपी एड्रेस से आपको दिया गया, क्या ये आपकी जानकारी में कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है? आप कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं तो इंट्रूडर हूं तो मैं तो कहूंगा हाँ, तो बोलता है प्रूव इट। सेकंड स्टेप, अब यहां वैलिडेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 10 सेकंड में खत्म करना होता है। इस दौरान मुझे अपना ऑनलाइन रियल टाइम में पासपोर्ट के साथ अपनी सेल्फी डालनी पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कंपनी के पास, विच इज इम्पॉसिबल फॉर मी। आपका पासपोर्ट लेके उसको टैंपर करके मैं रख के अपना ऑनलाइन, या पासपोर्ट इज फर्स्ट ना I'm sorry, I have to leave that because I don't have a passport. I'm not even planning to go for that. I'll help you. I'll help you. We'll go to the Europe. पैरानॉइड मोड। सो ये पैरानॉइड मोड जितनी बार वो करेगा उतनी बार उसको प्रोटेक्शन देता रहेगा, उसको बार बार वहीं पे लाके खड़ा कर देगा। और जब अगर आपने मान लीजिए कुछ भी एक्शन नहीं लिया, सपोज आपने अपना ईमेल देखा ही नहीं, आपने अपना फोन देखा ही नहीं, मैं यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। जब जब करूंगा तब तब आपके पास एक अलर्ट मैसेज जाता रहेगा, यू आर बिजी इन अ मीटिंग, यू आर नॉट लुकिंग इनटू योर फोन और ईमेल, बट कीप ऑन दैट गेटिंग द मैसेज, बट आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड। अगर मैं खुद ही ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने किसी और फोन से अगर किया तो भी यही मैसेज आपको आएगा, या कोई और ईमेल एड्रेस से अगर आपने किया, जिस भी डिवाइस को हम लोग यूज करेंगे एज अ वॉलेट डिवाइस, दैट डिवाइस विल बी एन्क्रिप्टेड एंड उसमें जो हार्डवेयर आईडी है उसमें मेंशन हो जाएगा। कैन नॉट यूज अनदर डिवाइस। और करने के लिए आपको बताएगा, हाँ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा। सपोज मैंने किसी और फोन से किया, मेरे ही है, मैं ओनर हूँ, लेकिन मैंने किसी और फोन से किया, मेरी इमरजेंसी है, मेरे पास अपना फोन एक्सेसिबल नहीं है, मैं किसी और फोन से या किसी और की ईमेल आईडी से या किसी और जगह से कर रहा हूँ, और मान लीजिए अगर मैंने गूगल की बजाय किसी और सर्च इंजन से किया है तो भी वो पूछे। जो आपका वॉलेट है, ये वॉलेट अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड, आईओएस एंड मैकिंटोश। मैकिंटोश। What about those smart Symbian OS जो बाकी कंपनीज दे रहे हैं अभी स्टिल मार्केट में है? हाँ वो उस पे आना, Symbian में हाँ आ और सो एक और इनोवेटिव चीज है, इसको जरूर समझिएगा। हम कॉइन परचेज करते हैं, सीमा बैठो आप। पंगा उसी का हो रखा है, उसके आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। पासपोर्ट नहीं है तो ठीक है ना, बैठो ना, पासपोर्ट मैं दिला रहा हूँ। अरे चाहिए कि ना पासपोर्ट, जान तो ठीक है ना, तो ठीक है बैठो भैया, मैं आपके आधार कार्ड से काम करा दूँ, वो तो है ना। ओके, PLC सिक्योर बॉक्स। क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो लैंग्वेज यूज की जाती है हमेशा, माइनिंग एंड मिंटिंग। माइनिंग मतलब खदान, खदान से निकालना। मेरे पास अगर 100 कॉइन्स है तो 100 कॉइन के ऊपर माइनिंग होगी, और मिंटिंग करनी है तो भी उस 100 कॉइन के ऊपर मिंटिंग करनी पड़ेगी। मिंटिंग इज ए लेटेस्ट टर्म। माइनिंग जो थी उसमें बहुत बड़े बड़े सेटअप्स लगते हैं, थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है और उसका जो यील्ड आती है वो बहुत थोड़ा सा आता है। लगाया करोड़ों में या लाखों में और निकला सिर्फ कुछ 100 या 1000, विच इज नॉट वायबल टुडे। अब दुनिया बदल रही है, प्लैटिन कॉइन ने इसे चेंज कर दिया, मिंटिंग प्रोसेस पे लेके। अब यहां पर किसका फायदा है? मिंटिंग से माइनिंग में कंपनियों का फायदा होता था, लेकिन मिंटिंग में सबसे ज्यादा फायदा किसका है? ओनर का। आप जो होल्ड करेंगे कॉइन, उन कॉइन होल्डर्स को सबसे ज्यादा फायदा। कैसे फायदा? मान लीजिए आपके पास में 1000 कॉइन, उसके पर मिंटिंग चालू होती है,
मिंटिंग जो होती है 10% एक्स्ट्रा कॉइन हर साल वो जनरेट करता जाएगा आपकी 10% आपकी होल्डिंग के ऊपर। सपोज आपके पास 100 कॉइन है, 100 कॉइन के ऊपर अगले साल हो जाएंगे 110, उसके अगले साल और 10% ऐड हो जाएगा, उसके अगले साल, एंड इट इज ए लाइफ टर्म, लाइफ लॉन्ग। जब तक मिंटिंग आप करते रहोगे तब तक आपकी मिंटिंग। और इस मिंटिंग को करने के लिए आपको कोई बड़ा सेटअप नहीं लगाना, कोई कंपनी नहीं खोलनी, कोई ऑफिस नहीं खोलना, कोई एसी नहीं लगाना, कोई कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं। It runs on this box. This is a very revolutionized, highly revolutionized box जो कि इस कंपनी ने बनाया है। और मैं समझता हूँ जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है या समझा है और जितने एक्सपर्ट से मैं मिला, ये वो बॉक्स है जो क्रिप्टो करेंसी की गेम को ही चेंज कर रहा है। कंपनियां क्यों भाग जाती थी? क्योंकि उन्होंने जब तक फायदा उठाना था माइनिंग से फायदा उठाया, बाद में उनके लिए वायबल नहीं रहा माइनिंग करना, तो वो छोड़ के भाग गए। लेकिन मिंटिंग करने से कंपनी भी सर्वाइव करेगी और होल्डर भी सर्वाइव करेगी, क्योंकि होल्डर को हर साल अपनी कॉइन के ऊपर जो उसने परचेज किया, मान लीजिए आज आपने 1 लाख लगा के कुछ कॉइन आपने परचेज किए, वो कॉइन आपकी, उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन हर साल उसमें 10% ऐड होता जाएगा, 10% एनहांस होता जाएगा। मान लीजिए इसमें से कुछ बीच में आप बेचते भी चले गए, तो स्टिल जो होल्डिंग आपके पास होगी उस होल्डिंग के ऊपर 10% लाइफ लॉन्ग आपके लिए बनाएगा, एंड इट रन्स ओनली ऑन 10 वोल्ट बैटरी। एक और खास बात, माइनिंग के लिए जो सेटअप लगता है वो सेटअप ज्यादा से ज्यादा, कितना ही बड़ा सेटअप हो, आई एम न्यू टू दिस, हाँ वेरी न्यू टू दिस, फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग ऑल दिस थिंग्स। मेरे को माइनिंग और मिंटिंग का डिफरेंस चाहिए, मैं जरूर बताऊं। लेटर ऑन। हाँ, आराम से बैठ के अलग से कर लेंगे, जरूर जरूर उसका करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब मान लीजिए माइनिंग जो होती है उसमें जो कार्ड्स लगते हैं, माइनिंग कार्ड्स लगते हैं जिसे हम डेटा कार्ड्स कहते हैं, और ह्यूज सेटअप लगता है। इट कैन रन ओनली मैक्सिमम 10 आवर्स टू 11 आवर्स, क्योंकि उसके बाद इतना ज्यादा हीटअप हो जाता है कि उसको शट डाउन करना ही पड़ता है। आई नो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, मेनी सिटीज, आपके इस देहरादून में भी बहुत सारे माइनर्स होंगे जिन्होंने माइनिंग सेटअप लगा रखे। आप उनसे पूछो कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने समय से कर रहे हैं, एंड व्हाट द यील्ड दे गेट एंड हाउ मच बेनिफिट दे गेट, दे आर ऑल इनटू द लॉसेस। उसका रीजन ये है, उसमें बहुत सारे लोग करोड़ों लगा के बेचारे आज कहीं के नहीं रहे। लेकिन ये जो सेटअप है ये 24 आवर्स 365 डेज चलता है। इट इज जस्ट अ स्मॉल बॉक्स, वंस इट इज अटैच्ड, आपने अपने कॉइन को यहाँ से बॉक्स के ऊपर ट्रांसफर किया, इट हैज गॉट एम्बेडेड PLC सॉफ्टवेयर which cannot be changed। और आपके लिए जानकारी बता देता हूं, आप दोनों हेलो सुन लीजिए, कोई अगर ये कहता है कि इस बॉक्स को मुझे सिर्फ ये बॉक्स दे दीजिए, मैं इस बॉक्स से दुनिया भर के कॉइन्स को माइन करूंगा या मिंट करूंगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि जब ये मिंटिंग बॉक्स आपको मिलता है, यह आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में अटैच और विद दी PLC एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के साथ ही आता है। ये सिर्फ और सिर्फ PLC कॉइन को ही बिल्ड कर सकता और किसी को नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये लाखों में नहीं मिलेगा, ये बॉक्स लाखों में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इसकी लिमिट तय कर दी गई है 23,000। 23,000 के बाद में ये कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं होगा, क्योंकि अगर अनलिमिटेड अगर ये बॉक्स बना के कंपनी अगर बेचना चाहे तो 5 लाख 6 लाख का आता है ये बॉक्स, कंपनी प्रॉफिट लगा के निकल सकती। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? हम होल्डर्स को नुकसान होगा जो कॉइन रख के बैठे। 10 करोड़ कॉइन्स हैं, 10 करोड़ कॉइन्स के ऊपर लगातार मिंट होते होते कितने करोड़ पहुंचा देगा। इसलिए वो पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है, वो कैलकुलेट किया जा चुका है कि 23,000 बॉक्सेस के बाद ये नहीं दिया जाएगा। ओके, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर अगर उसके साथ छेड़छाड़ किसी ने की, इट विल बिकम ए मैच बॉक्स ओनली। जरा सा भी टैंपरिंग, एक स्मॉलेस्ट स्लाइटेस्ट टैंपरिंग भी अगर किसी ने की, इट विल जस्ट रिमेन लाइक अ मैच बॉक्स, या यूं कहें छोटा सा बॉक्स बनके बेकार रह जाए, जैसे आप सोवेनियर रख सकते हो। खराब होने का ऐसा है कि हाँ हार्डवेयर है, लेकिन कंपनी इसके ऊपर 25 साल की वारंटी दे रही है, प्रिंटेड कार्ड के साथ मिलेगा, ठीक है। और खराब होने का इसमें रनिंग कोई भी नहीं है, रनिंग कोई गियर्स या ऐसी कोई मटेरियल मोटर पार्ट ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ मशीन है, हाँ अगर हमने पानी में डाल दिया खराब हो सकता है, हमने स्पीकर के सामने रख दिया
चांसेस हैं, राइट? या हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ली, कहीं गर्मी की जगह पर रख दी, राइट? तो हो सकता है, या गिर गया हमसे तो डैमेज हो सकता है। सॉरी, सर्किट है प्रोसेस, सर्किट प्रोसेस, तो वो हो सकता है। बट इसमें जो है आपकी ये बहुत बड़ा इनोवेशन है, क्रिप्टो गेम को ही चेंज कर रहा है, क्रिप्टो मार्केट को ही चेंज कर रहा है। इसके बाद क्रिप्टो मैसेंजर, मैंने आपसे कहा था हम सभी लोग कुछ मैसेंजर यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल। हु मेक्स द मनी? जिसका है वो लोग कर रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली पेइंग देम, राइट? हमारी हर एक्टिविटी से वो पैसा बना रहे हैं। अब आपको ऐसा मौका मिला है कि जो भी आदमी इस पे मैसेज करेगा वो पैसा कमाएगा, और वो पैसा कैसे कमाएगा? पीएलसी के फॉर्म में करेगा। मतलब आप जितनी भी इसमें एक्टिविटी करोगे यू विल अर्न पीएलसी ऑन द सेम डे। आज जितनी एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी के हिसाब से जितना पीएलसी बनता है आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगा। और एक और खास बात है कि ये हमारे नॉर्मल मैसेजेस पे क्या होता है, मान लीजिए आपकी व्हाट्सएप के ऊपर एक अच्छी सी फोटो मैंने भेजी सर, आपने यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को 10, 12, 15 लोगों को सबको भेज दिया। जब इन सभी लोगों को आपने भेजा तो कितनी बार स्टोर हुआ आपकी मेमोरी में? मल्टीपल टाइम्स। सेम जितना बार भेजेंगे उतनी और बार। जितनी बार आप रात को फिर बैठ के आप क्या करते हैं? मेमोरी खाली करना है, डिलीट करना है। कितना टाइम वेस्ट होता है इसमें? जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे या जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, फोटोज, वीडियोस या कोई भी डेटा आप इसमें भेज रहे हैं, वो आपके फ़ोन पर रजिस्टर नहीं होगा, फ़ोन पर जाकर स्टोर नहीं होगा, वो क्लाउड पर रहेगा। तो आपका टाइम भी बचा, डिलीट करने का झंझट खत्म, एंड इट इज़ क्विक। इसमें जो वीडियो कॉलिंग है दैट इज़ ऑफ HD क्वालिटी। कभी भी इसका मज़ा ज़रूर लीजिएगा, इसकी वीडियो क्वालिटी इज सुपर, ऑडियो क्वालिटी इज ऑल्सो सुपर। और एक खास बात, ये एक मैसेंजर, एक अनोखा मैसेंजर है जिसके अंदर से ही आप एक्सचेंज को कनेक्ट कर सकते हो। आपके पास कॉइन है, आपने अपने वैलेट से अपने कॉइन को लाकर यहां पर लोड किया सेल करने के लिए, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपने अटैच किया यहां पर, आप यहीं के ही अंदर के अंदर उस कॉइन को बेच सकते हैं और अंदर के अंदर वो पैसा लेके आप अपने वैलेट में डाल सकते हैं। यू नीड नॉट गेट आउट ऑफ दिस मैसेंजर। तो कहने का मल्टीपल यूटिलिटीज हैं इसकी, इस मैसेंजर की। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है दुनिया में, अभी तक किसी ने भी ये रेवोल्यूशन नहीं किया है। पीएलसी जेनेसिस एजी प्लैटिन कॉइन ने ये करके दिखाया। और ये किस लिए करके दिखाया? फंक्शनल सूटेबिलिटी या फंक्शनल इजी फंक्शनल होने के लिए। वही आदमी ऑन द गो है, आज के ज़माने में आदमी बैठकर काम नहीं कर रहा है, भागते भागते काम कर रहा है। वो जहाँ चाहे वहाँ अपना काम कर सकता है, वहाँ से अपने कॉइन्स के ऊपर नज़र रख सकता है, रेट्स के ऊपर नज़र रख सकता है, मार्केट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, पैसे के ऊपर नज़र रख सकता है, पैसे को हैंडल कर सकता है। सारा काम इस मैसेंजर के अंदर से ही हो सकता है। कम्युनिटी कितनी बना सकते हैं? बहुत बड़ी कम्युनिटी, 50,000 से ज़्यादा की कम्युनिटी है इसके ऊपर। नहीं सर, कितना? जैसे व्हाट्सएप में तो एक वो है ना 256 लोगों का ही बनता है। 50,000 50,000 से ज़्यादा लोगों को आप इस पे डाल सकते हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी आप डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स ओनली पीएलसी वाले होंगे कि पब्लिकली होंगे? Public, anyone can become part of this. All your family members, all your friends in the list. जो भी इंस्टॉल करेगा वो Whether सभी they इसका have फायदा ले PLC सकते or not. हाँ, whether they are registered with PLC or not, still they will get PLC. लेकिन जब उनके पास PLC आएगा तो आपके पास पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई साहब ये क्या PLC इसमें मैंने कमाया, ये क्या करूं मैं? तब आपको बताना है कि रजिस्ट्रेशन कराओ और इनकैश करो। करेक्ट? एंड इट इज ट्रांसफरेबल ऑल्सो। आप अपने ब्रदर को भेजना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं। आप रिसीव भी कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं, नॉमिनेट नॉमिनेट भी कर सकते हैं। गुड और बैड? एक्सेलेंट। खड़े हो रहे हैं। तो होना क्या चाहिए? एक ताली होनी। बहुत बड़ी सोच है, मैं आपको बताऊं। एलेक्स रेनहार्ड से वी जस्ट मेट हिम इन दुबई। I'm so fortunate to have an interaction because he's such a busy man. उनके सराउंडिंग में हजारों लोग रहते हैं, उस भीड़ में जाकर उनसे वो 5 मिनट निकालना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। और वो 5 मिनट में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 6.5 घंटा उन्होंने बोला है, लेक्चर लिया, स्पीच ली, ऐसे ही खड़े खड़े, 1 मिनट नहीं बैठे, एक गिलास पानी नहीं पिया।
बट उनकी वॉइस का कंट्रोल फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड रिमेन सेम, द स्माइल ऑन द फेस सेम, वेरी हम्बल, वेरी नाइस एंड आउटस्पोकन। वर्ड्स को मिन्स करना ये सब उनको आते हैं, ऐसा मुझे जो उन समय में मैंने देखा 5 मिनट में जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, ही गेव एवरीवन द सेम काइंड ऑफ वैल्यू और सबकी बात को बड़े ध्यान से सुना। हमें बड़ी खुशी हुई देखकर कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ जो हमें जानता तक नहीं, हम कहाँ हैं, लेकिन हमसे अगर हमने कोई बात कही तो उसको पूरे ध्यान से सुना, सोचा, फिर जवाब दिया। कल के लिए नहीं टाला, परसों के लिए नहीं टाला, तुरंत जवाब दिया। मैंने एक एक्शन चाहा था, वो एक्शन विद इन सेकेंड्स में हो गया। मैंने उनसे कहा सर ये होना है, उन्होंने सेक्रेटरी को बोला, सेक्रेटरी ने उसको रिकॉर्ड किया, तुरंत उस सर्विस पर चला गया और विद इन सेकेंड्स मेरे पास मैसेज आ गया दैट माय वर्क इज डन। सच वंडरफुल सर्विस वी है। पैकेजेस इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं? अब आते हैं हम मार्केटिंग पार्ट पर। हम इसमें कोई भी पैकेजेस ले सकते हैं, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट बिकॉज वी ऑल हैव बिग ड्रीम्स। जब बड़े ड्रीम्स हैं तो नेचुरली बड़ी चीज से शुरुआत करें। अगर मुझे अगर कोई बड़ी कार खरीदनी है, लग्जरी कार खरीदनी है, तो मैं मारुति से शुरू नहीं करूं, राइट? सो लेट अस सी, ये 10 लाख का पैकेज है जिसमें 83.7 PLC पर मंथ के रेट से 36 मंथ्स में 3013 कॉइन्स प्रोड्यूस होंगे, 3013 कॉइन्स प्रोड्यूस होंगे। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये सब मिंटिंग पैकेज है, नो माइनिंग। PLC के अंदर माइनिंग है ही नहीं, यहाँ सिर्फ मिंटिंग है। और मिंटिंग में क्या होगा, ये 36 महीने तक इन कॉइन्स को मिंट करके आपके लिए देता जाएगा। ओके, 36 महीने तक ये कॉइन्स 83.7 कॉइन्स पर मंथ के हिसाब से, दैट मींस डिवाइडेड बाय 30 डेज, हाउ मेनी कॉइन्स पर डे? नियरली 2 पॉइंट समथिंग, राइट? अराउंड 2.75 हाँ, कॉइन्स पर डे आपका बनता जाएगा। और जो कॉइन्स आपका मिंट हो चुका है, यू कैन सेल इट ऑन द सेम डे, सेम मोमेंट में भी सेल कर सकते हो अगर आपको रेट अच्छा मिल रहा है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको बता दूं, प्लैटिनम कॉइन में कहीं भी कोई ब्लॉक पीरियड, वेटिंग पीरियड ऐसा कुछ है ही नहीं। आपका मिंट हो चुका कॉइन, यू आर द ओनर ऑफ योर कॉइन, कंपनी ने आपके बिहाफ पे मिंट करके दे दिया, नाउ होल सोल अथॉरिटी इज यू। आप उसको रखना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इट इज योर डिस्क्रिप्शन। आप उसी दिन बेच सकते हो, उसी समय बेच सकते हो उसे, अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है, ठीक है? सो हर रोज आपके उतने कॉइन बनते चले जाएंगे। या आपके 3 साल के अंदर अंदर 36 महीने में 3013 कॉइन बनाकर आपको दे देंगे। दूसरा पैकेज है 5.5 लाख का, 5 लाख का पैकेज। इस पैकेज में भी 36 में, और ये सब आपके डैशबोर्ड पे लिखा हुआ आएगा। आपको जो डैशबोर्ड मिलता है इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना डिटेल में है कि आपको एक भी जानकारी के लिए कभी भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका पूरा एक यूनिवर्सिटी, उस डैशबोर्ड पर ही सारी आपकी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन है और वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में, पूरी तरह आपके कंट्रोल में। 36 मंथ्स का जो पैकेज बनता है, इसका डिटेल जिस दिन इनवॉइस बना तुरंत आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगा। आज ये आपका ये पैकेज आपने परचेज किया है, इस तारीख को इतने बजे से, इस तरह के पैकेज से, इस दर से कंपनी आपके लिए 36 महीने में एंड डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, इतना हम आपको बना के देंगे। दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एग्रीमेंट। सो ये टेक्निकल एग्रीमेंट के साथ मिल रहा है आपके डैशबोर्ड पर दिख रहा है, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, ठीक है? और आपके पास इनवॉइस भी आएगी, आपके ईमेल पर आपकी उसकी इनवॉइस भी मिलेगी। इसमें आपको 43 कॉइन्स पर मंथ के हिसाब से मिलता है। इसके बाद 2.5 लाख का पैकेज है। 2.5 लाख के पैकेज पे आपको 20.5 कॉइन्स पर मंथ के हिसाब से मिलता है। और यहाँ पर 7.8 कॉइन्स जो कि पर मंथ के हिसाब से ये आपको देता है 280.8 कॉइन्स इन 3 years टाइम। 1 लाख का, हाँ, 1 लाख वाला, 1 लाख वाला। और ये है फिर आपका, ये 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख है, ये 1 लाख है, और फिर उसका 50,000। अब ये जल्दी जाने वाला, आज जाएगा कल जाएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इट इज फिनिशिंग। अब बस ये किसी भी दिन या हमारे इससे से डैशबोर्ड पर से हट जाएगा। ओके, सो जो भी जल्दी करना चाहें जल्दी करें।
3.7 कॉइन्स पर मंथ के हिसाब से ये आपके लिए मिंट करेगा 132.3 कॉइन्स, 133.2 कॉइन्स आपके लिए 3 साल में जनरेट करके देगा। अभी एक वर्ल्ड कन्वेंशन होने जा रहा है जिसमें 10,500 सारी दुनिया के लोग इनवाइटीज यहाँ पर शिरकत करेंगे। उसके लिए ये पैकेज है 1 लाख का पैकेज या 5.5 लाख का पैकेज या 2.5 लाख का पैकेज या 10 लाख का पैकेज। जो भी ये पैकेज परचेज कर रहे हैं ये प्रमोशनल ऑफर है। ये प्रमोशनल ऑफर भी कभी भी खत्म हो सकता है। मैं नहीं कह सकता कि कब तक चलेगा क्योंकि इस समय जर्मनी में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। ओके, ये प्रमोशनल ऑफर दिया है प्राग चेक गणराज्य में, चेक रिपब्लिक में होने वाला है। 18 मई को ये कन्वेंशन होने जा रहा है जिसमें हमारे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होने जा रहे हैं। पीएलसी के अभी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स आपसे बोले, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अलावा जो कि 20 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फाइनेंस और क्रिप्टो फंडिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उस दिन लॉन्च होने जा रहे हैं। ऑलरेडी उस पर काम चालू हो चुका है, उसका कुछ ब्लूप्रिंट भी हमें दिखाया गया, लेकिन उसकी पूरी डिटेल आपको 18 तारीख को जैसे ही कन्वेंशन होता है उसके बाद वो चालू हो जाएंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगे। लेकिन ये प्रोमो बॉक्सेस हैं, जैसे 1 लाख का अगर आप यहाँ पर एक पैकेज लेते हैं तो आज आपको एक कुछ और ऑफर भी है, फ्री ऑफर है। 2 पैकेट आपको फ्री मिल रहे हैं 107 यूरो के। दैट मीन्स 23.76 कॉइन्स पर पैकेट। दैट मीन्स 23.76 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 47.52, राइट। 47.52 कॉइन्स आपको फ्री मिल रहे हैं। आज अगर एक कॉइन, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इसमें 12 महीने पहले इन्वेस्ट किया था इट वॉज 10 cents, 8 rupees. Today it is, the purchase price is 5 euro. Okay, 5 euro परचेज प्राइस है। लेकिन आज का जो मार्केट, आज सुबह का जो मार्केट प्राइस है इसका सेलिंग का, जो लोगों ने परचेज सेल करके उठाया है वो है $28, समवेयर अराउंड 30 यूरो। तो अगर ये 30 यूरो हो चुका है तो आप समझें कि 50 यूरो और 100 यूरो होने में देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी ही हो जाएगा। और आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट आज 5 यूरो से कर रहे हैं दैट विल फेच यू अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वेरी सून। 2.5 लाख के ऊपर आपको 4 पैकेट फ्री मिल रहे हैं। दैट मीन्स 23.76 मल्टीप्लाइड बाय 4। 5 लाख के पैकेज या तो आप 1070 मतलब 1 लाख के पैकेट खरीदें, या और ये सब आपको एक टाइम पीरियड के अंदर ही खरीदें, 1 महीने के अंदर अंदर खरीदें, 30 डेज के अंदर, या एक डायरेक्ट आप 5 लाख का पैकेट मारो और आपको 7 जो है 23.76 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये आपको कॉइन फ्री मिलेंगे, प्लस सिक्योर बॉक्स आपको फ्री मिल रहा है जिसकी अकेले की कॉस्ट ही 6 लाख रुपए। ये सिक्योर बॉक्स, अब मान लीजिए कि सिक्योर बॉक्स मैंने नहीं खरीदा, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये पैकेट खरीदा हुआ है, तो मेरा पैकेट कब तक चल रहा है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट कब तक का है? 3 साल। 3 साल, 36 महीने। 36 महीने के बाद मेरी मिंटिंग स्टॉप। 36 महीने तक मिंटिंग चल रही है, 36 महीने के बाद मेरी मिंटिंग स्टॉप हो गई क्योंकि मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया। लेकिन अगर उस समय मेरे पास में पीएलसी सिक्योर बॉक्स है तो मेरी मिंटिंग लाइफ टाइम चलती रहेगी और मैं अपनी कॉइन को बढ़ा सकता हूँ। करेक्ट? तो ये एक है। और इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा फायदा है कि प्राग इवेंट को अटेंड करने के लिए गोल्डन टिकट भी आपको मिलेगा। इसी तरह से 10 लाख का पैकेट है जिसमें 10 1 लाख की मार सकते हैं, या एक 10 लाख का अकेला पैकेट मारा जा सकता है जिसमें 15 दैट मीन्स 107 का पैकेट फ्री मिलता है। दैट मीन्स 23.76 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये कॉइन्स आपको फ्री मिलेंगे, प्लस सिक्योर बॉक्स फ्री मिलेगा, प्लस प्लैटिनम टिकट टू प्राग इवेंट ये भी आपको मिलेगा। तो ये प्रमोशनल ऑफर चल रहा है, कब तक चलेगा आई कांट रियली कमिट ऑन दिस बिकॉज देखिए 10 करोड़ कॉइन है, 10 करोड़ कॉइन का एल्गोरिथम ऑलरेडी चल रहा है, मार्केट में ऑलरेडी 7 साढ़े 7 करोड़ मार्केट में फ्लोट हो चुके हैं। बाकी के कॉइन कैसे फिनिश होंगे क्योंकि फ्री स्कीम भी चल रही है, लोग परचेज करते जा रहे हैं तो कॉइन कम होते जा रहे हैं मार्केट में, उसके हिसाब से रोज कैलकुलेशन होती है और अगर उनको वायबल लगेगा तो कल ये कंटिन्यू करेगा, वायबल नहीं रहेगा तो कल ये क्लोज हो जाएगा। राइट? बॉक्स जो लोग बॉक्स परचेज करेंगे वो मिंटिंग करते रहेंगे? हाँ, सारी जिंदगी 10 करोड़ के बाद भी वो देखिए वो इस तरह है कि ये जो कॉइन है आपने बोला 10 बता रहा 100% कॉइन। अब आप ऐसे समझो 100% है,
100% में से 90% कॉइन विल रिमेन इन द सिक्योर बॉक्स, दैट विल नॉट गो इनटू द मार्केट, एक्सचेंज पे नहीं जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए 8 करोड़ 9 करोड़ कॉइन्स हैं, ये 9 करोड़ कॉइन्स जो है सिक्योर बॉक्स के अंदर है, मिंटिंग पे चल रहे हैं। जब वो मिंटिंग पे चल रहे हैं तो सिक्योर बॉक्स से बाहर नहीं जा रहे हैं, एक्सचेंज पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो मिंट कर रहे हैं, ना, जो मिंट कर रहे हैं तो एक्सचेंज पे सेल के लिए नहीं जाएंगे ना। हाँ, और एक्सचेंज पे कौन सा जाएगा? जो मिंट नहीं हो रहा, जो ऑलरेडी मिंटेड है उसे जो ऑलरेडी मिंटेड हो वो एक्सचेंज पे चला जाएगा। सो 10% विल ओनली गो, कंपनी ने स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है। My way is different. You said there are 10 crore coins. Around 7 crore coins already got distributed, so मैं purchase कर रहा हूँ। बाकी 3 करोड़ बचे। 3 करोड़ coins की इस वक्त सेल चल रही है। कुछ लोगों ने सिक्योर बॉक्स से परचेज किया, से डाउन द लाइन 3 महीने में 3 करोड़ कॉइन भी खत्म हो, प्लस लोगों का सिक्योर बॉक्स भी। अब जो सिक्योर बॉक्स मिंट कर रहा है वो तो 10 करोड़ से ऊपर के कॉइन्स हुए ना। वो 10 करोड़ से ऊपर होंगे, लेकिन कैसे होंगे? वो भी एक्सचेंज पे नहीं गए। वो जो चीज मिंटिंग पे गई, जो चीज मिंटिंग पे गई वो नॉन सेलेबल है जब तक मिंट हो रही। कॉइन भी डालोगे ना मिंटिंग के लिए, आपने अपनी कॉइन उसके अंदर फीड कर दी ना, अब वो कॉइन वहां पर 10% ही दे रहा आपको, आपके अवेलेबल उसके, और वो 10% ही आपको एक साल में देगा। सपोज कीजिए मेरे पास 1000 कॉइन, मैंने 1000 कॉइन पूरे उसमें डाल दिए, लेकिन उसमें से मैं सेल कितने कर पाऊंगा? अगले साल जो 10% आएगा वही मैं सेल कर पाऊंगा। जो मिंटिंग प्रोसेस के अंदर गया वो तो सेल में नहीं आएगा ना, वो एक प्रोसेस मैंने डाल दिया, उस प्रोसेस में डालने के बाद मैं उसमें से निकालूंगा। जैसे मान लीजिए सर हम अपना एक साल में नहीं आती, चलो 5 साल में आती है, 10 साल में 10 करोड़ जो है सारे वो उसके बाद तो क्योंकि हमारे सिक्योर बॉक्स हमारे पास पड़ेगा तो मिट करते जाएंगे। हाँ, मिट करते उसके बाद क्या होगा? 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 10 करोड़ से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। एक फिनोमिना है, पूरी दुनिया का एक फिनोमिना है। आपके पास जो भी कॉइन आए, आपने 5 यूरो में लिया, ये जो हाइपर सेलिंग होती है, जिसे आप कहते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर सेलिंग करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बहुत सारे लोग होल्डर्स होते हैं, मेजॉरिटी जो होते हैं होल्डर्स होते हैं, वो ग्रेटर प्रॉफिट के लिए देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जिनका काम है कि 1 रुपए की चीज़ खरीदी और 10 पैसे के मुनाफे में बेच दी, है ना। ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि बिग पिक्चर क्या है, और वो सारी जिंदगी यही कर रहे हैं, और पता चला कि 10 साल में उन्होंने क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। लेकिन एक बंदा जिसने 3 साल के लिए होल्ड किया, उसने कई गुना ज्यादा कमाया, बिकॉज होल्ड किया मार्केट की प्राइस। एक ये पैकेज है 10 लाख का, तो मैं 10 भी ले सकता हूँ? हाँ हाँ, आपके ऊपर, सेम आईडी पर, सेम आईडी पर, और सब पे आपको फिर बॉक्स मिलेगा। तो पैकेट के साथ फ्री है। और हाँ, आप ये भी कर सकते हो, एक और गुड न्यूज बता दूं, लेकिन उसके लिए उन्होंने वार्निंग भी दी है। मान लीजिए जैसे सुधीर का सवाल था, तुम्हारा सवाल कि साहब ये मान लो अजय ने ले लिया बॉक्स और हम सब सुधीर ने बॉक्स नहीं लिया, चक्की इन्हीं के यहाँ चलाएं, चक्की इन्हीं की चलाएं, तुम्हारे यहाँ चलाएं, तो भाई साहब कर सकते हो, लेकिन पहले एग्रीमेंट कर लेना, लीगल एग्रीमेंट। ये अनुज कर रहा था ना, चक्की अनुज लगा रहा था। पहले ये इसमें कंपनी कहीं इन्वॉल्व नहीं होगी, कंपनी ने एक बार ये दे दिया, कंपनी कहीं इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपके बीच में क्या चल रहा है, दैट इज म्यूचुअली बिटवीन यू एंड हिम, यू कैन डू दैट। ओके, आप चाहते हो अपनी पूरी टीम का करना है तो पूरी टीम का एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन करो कि भैया मेरे इतने कॉइन इस तारीख से आपके पास मैंने मीटिंग पे डाले, जिसकी देनदारी आपकी है, खत्म, क्लियर है। तो वो ट्रांजैक्शन आपने करने हैं, वो सब आपका सिर्फ, कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ओके, बट यू कैन डू दैट, ओनली पीएलसी, नथिंग एल्स। हाँ सर, नथिंग एल्स। आपने दूसरा डालोगे तो पीएलसी भी नहीं कर पाएगा, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, टैंपर उसको माना जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखें फायदा जो अभी मैंने आपको बताया था कि 15 आपको फ्री मिल रहे हैं, तो आपको स्टार्टर मीटर के साथ 23.7615, तो ये आपका 356.40 मीटिंग कॉइन्स आपको मिल गए, और प्लस सिक्योर बॉक्स मिला, प्लस आपका प्राप्त का टिकट मिला। इसके अलावा 5 लाख के पैकेट पे आप देखिए 7 पैक फ्री मिल रहे हैं, 107 स्टार्टर मीटर जो कि 23.76 मल्टीप्लाई बाय 7, 166.32 मीटर आपको कॉइन्स आपको फ्री मिल रहे हैं, प्लस आपको सिक्योर बॉक्स मिल रहा है, और आपको प्राप्त का गोल्डन टिकट मिल रहा है, एंट्रेंस टिकट है।
ओके, 2.5 लाख के ऊपर कोई सिक्योर बॉक्स नहीं मिलेगा। 2.5 लाख के इसके ऊपर आपका प्रो मिंटर जो कॉइन से 36 मंथ्स का चल रहा है, 20.5 के हिसाब से 36 मंथ में 738 कॉइन्स आपको जनरेट करके देगा। प्लस आपको 4 पैकेट 107 के फ्री मिल रहे हैं, जिसमें 23.76 मल्टीप्लाइड बाय 4 95.05 PLC मिली। जो जरा अंदाज लगाइए कि ये जो कॉइन आज आपको फ्री मिला है, फ्री, और आज ऑलरेडी रेट 30 यूरो है। इसको अगर आपने 100 यूरो होने तक भी अगर होल्ड कर लिया, मे बी अनदर 6-7 मंथ्स टाइम, 100 यूरो तक भी अगर आपने इसे रोक लिया, तो यही फ्री कॉइन आपको कितना देगा? 1000 यूरो तक अगर आप रोक के देखा तो यही फ्री कॉइन आपको कितना देंगे? प्लीज आप अपने खुद कैलकुलेट करके देखिए। सिर्फ फ्री कॉइन्स की बात कर रहा हूं। या यूं कहूं कि अगर आपने 6 महीने तक कुछ नहीं बेचा, सिर्फ 6 महीने में अगर इस 95 पर, प्लीज आप कर लीजिए कैलकुलेटर, आई गिव एन अपॉर्चुनिटी, 95.04 कॉइन्स, चलिए मैं 100 यूरो भी छोड़ देता हूं, 50 यूरो पकड़ लीजिए, चलिए 50 यूरो भी छोड़ दीजिए, 30 यूरो आज के ही रेट पकड़ लीजिए कि 6 महीने बाद 30 यूरो पे आपने बेचा। सो 95.04 मल्टीप्लाइड बाय 30, हाउ मेनी यूरो? 2851 यूरो मल्टीप्लाइड बाय 80 रुपीज, उसको रुपी में कन्वर्ट कर लीजिए, 80 रुपीज, 2,28,000 सॉरी 2,28,000 2,28,000। आपने कितना किया था? 2.5 लाख क्या किया था? 2,28,000 आज के आज वापस आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बाहर 6 महीने में, और वो किससे हुआ? फ्री कॉइन से। ये जो कॉइन है, ये कॉइन तो वही है, उस कॉइन पर आप जितना मर्जी खेलो, उसको 10 साल के लिए रखना 10 साल के लिए रखो, 5 साल रखना 5 साल रखो, एंड यू मेक योर मनी, यू मेक योर मनी। लेकिन सर 10 साल रखने के लिए तो हमें सिक्योर बॉक्स चाहिए होगा ना, जो कंपनी 36 नहीं, नहीं, एक बार एसेट है mint हो आपका, गया ये ना, एसेट है। 3 साल में एक बार मिट हो गया ना, आपका रेडी है ना, आपके वॉलेट में वो तो वॉलेट में आप ट्रांसफर करके रख लो, सेफ, बस खत्म, रखे रहो। जैसा शेयर मार्केट में होता है रखे गए। सेलिंग प्रोसेस सिंपल है, इसमें कंपनी कहीं इन्वॉल्व नहीं है। एक बार जब ये हो गया, कौन सा सेलिंग? दिखाएंगे कुछ है सर कि आप सेलिंग कैसे होती है इसकी? पेमेंट हो गया आपके पास पड़ेगा। हाँ, से अगर वो पेमेंट नहीं, मैंने नहीं किया इसमें। yobit.net पे आप जाएंगे, yobit.net पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वेरी सिंपल, ओके। और उस पर आप वेरिफिकेशन जरूर करा लीजिए। जो डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ दी, जैसे पासपोर्ट है या नहीं है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक, ये सारा डिटेल आपको उस पर, एंड एड्रेस प्रूफ, ये पूरा उस पर वेरीफाई हो जाए। वेरीफाई होने ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट्स टाइम में वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। एक बार वो रेडी हो गया तो उसमें बाई एंड सेल का ऑप्शन आता है, ठीक है। बाई एंड सेल के ऑप्शन में जाके वहाँ पर आपको सेल करना है, तो आपने जितने कॉइन आपको सेल करने, सपोज कीजिए 1 कॉइन, 2 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन, जितने कॉइन आपको करने, दैट कॉइन फ्रॉम द वैलेट यू ट्रांसफर, फ्रॉम वैलेट एड्रेस से इस पर ट्रांसफर करना है, योबिट के वैलेट में, योबिट के वैलेट ही, योबिट के सेल वाले पॉइंट पर जाकर डालना है, और वो पूछेगा आपका वैलेट का एड्रेस पूछेगा, उस वैलेट पे से उठा लेगा वो, ओके। जैसे ही जाता है तो वो जितने भी दुनिया में बायर्स बैठे हुए हैं, तैयार है, कोई भी परचेज करें, प्लैटिनम कॉइन करने के लिए कोई भी आप बिड वो लगा ऑफर, देंगे, आप बिड लगा देते हो, बिड लगाएंगे। आप मिनिमम प्राइस लगाते हो कि मैं इतनी प्राइस तक मैं स्वीकार हूँ, ओके। तो भी वो जैसे पॉइंट में भी अगर होगा ना, तो वो भी वो पूछेगा, आर यू रेडी फॉर दिस प्राइस? तो आपको अगर सही लगता है 24.96 लगाए सपोज कीजिए यूरो, तो अगर वो बोलता है 24 यूरो दूंगा, तो आपको सही बैठता है तो हाँ कहिए, नहीं कहता है तो वो रिजेक्ट, दूसरे को देखो। चलो मान लिया हमने कर दिया, हाँ कर दिया, अब वो सेल हो गया, वो सेल हो गया, उठा के वो तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देगा अपने वैलेट से आपके पास, आपके वैलेट पे ट्रांसफर कर देगा, वहाँ योबिट वाले, वो योबिट वाले पे, यूबिट वाले वैलेट पर, और योबिट वैलेट पे जैसे ही पैसा आया तो कॉइन उधर और पैसा आपके वैलेट यहाँ से फिर हम Exchange। यूज बैंक के थ्रू निकाल सकते हैं। इस तरह से चला जाएगा, इमीडिएट होता है, उसमें कोई आपको वेटिंग पीरियड नहीं, कोई लॉकिंग वो अजय जी के साथ आप देखिएगा कैसे करते अजय जी हैं। आपको सब समझाएंगे। हाँ, देहरादून में हमारे हैं ना वो एक्सपर्ट, इसलिए हमने सारी चीज उनके ऊपर छोड़ हमारे दी है। पास एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जो कॉइन में बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने लोकली ये सारी Local Bitcoin। Local Yobit। local expert आपके Local पास है। Yobit। So I really trust him because he has gained lot of interest. So Ajay is too good in this. हाँ हाँ, Okay. So he will आंख help बंद you करके out. हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे लिए तो देहरादून टीम पूरी तरह से सेफ है यहाँ। फैक्ट है इसमें। Okay.
सो दिस इज द बेनिफिट। तो आपने देखा कि 6 महीने में अगर आपने फ्री कॉइन को भी बेचा है, वैसे मैं कहूँगा मत बेचना क्योंकि वो भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। जैसे आपने 30 यूरो पे बेच दिया, उस दिन दर्द होगा जिस दिन वो 1000 यूरो पहुंचेगा। काश वो रखा होता, बिकॉज वो आपकी रीच में था, आपकी होल्ड में था, आपने तो लेट गो किया ना। तो जब फ्री है उसमें आपका कुछ नहीं है तो आप होल्ड करो, पैनिक मत हो। देखिए ये चीज जो है लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट टर्म की नहीं है। जो ट्रेडर्स करते हैं वो शॉर्ट टर्म गेन्स पर करते हैं और वो ज्यादा मुनाफा नहीं कमाते हैं। कभी उनका मुनाफा होता है, इन्होंने भी ट्रेडिंग की है, पूछो उनसे। 10 ट्रेडिंग हुई, 10 ट्रेडिंग में 2 में मुनाफा हुआ, 8 में नुकसान हुआ। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अगर टोटल जमा देखोगे नुकसान, तो फिर लोग कहते हैं कि यार वो कॉइन बिजनेस में नुकसान है। क्यों नुकसान है? शॉर्ट टर्म मेंटालिटी। आप लॉन्ग टर्म पे जाओगे, फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं नहीं है। यू नीड टू ट्रस्ट। ओके, न जाने हम अपने दोस्तों में, बहुत सारे लोग हैं इसी मार्केट में, मैं भी कई लोगों से आज सुबह से मिल चुका हूं, जिसमें कहते हैं मैंने दोस्तों को इतना उधार दिया जो पिछले 5 साल से वापस नहीं आया, ना तो मूलधन आया ना ब्याज आया, और जब भी फोन करो तब तो फोन भी नहीं उठाते। हाँ सुधांशु जी, आप तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, राइट? ये चलिए 5-3 का कैलकुलेशन कर लीजिए, अपना कैलकुलेटर फिर से निकाल लीजिए। 5-3 का जो है 5350, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं बताऊं आपको, 5 लाख पे आपको 5 लाख की चीज यही मिल गई, प्लस प्राग की आपको एंट्री टिकट मिल रही है, प्लस आपको 7 पैक फ्री मिल रहे हैं। 7 पैक फ्री का मतलब क्या हुआ? 23.76 multiplied by 7 is equal to 166.32 coins. Please do the calculation again. 166.32 multiplied by 30 से करना है, 50 से करना है? 30 से कीजिए सर, मिनिमम 30 से दे दिए। 30 से करना है? 30 से कर लो। 30 यूरो, कितना यूरो बना? 4989 यूरो। लगभग अमाउंट आ तो गई। राउंड ऑफ। आपको मैं बता दूं, ये जो 5350 है सर, एक मिनट, 4990, ठीक है ना? ये जो 5350 आप देख रहे हो, एक्चुअली ये पैकेज 5000 का है। ये जो 350 है गेटवे का पैसा है, ध्यान रखिएगा, गेटवे का पैसा, पेमेंट गेटवे का पैसा है। ये कंपनी के हाथ में नहीं जाता है। जो आप जो पैसा जब डालते हो, आपका जब यूरो डालता है, आपकी जब परचेस होती है, जो गेटवे से होते हैं वो उनके कमीशन। ओके, ये कमीशन कंपनी के पास नहीं जा रहा। जैसे 107 है तो 100 का पैक है, 7 कहाँ जा रहा है? गेटवे को जाता है। आप ये कह रहे हो 268 है। 5350 का हमने परचेज किया, अगर ये इमीडिएटली आपका 4990 यूरो वापस आ गया स्ट्रेट अवे। हाँ, 66.32 होगा। सो ये 5000 का होता है, ठीक है? प्लस यू हैव अ मिंटर, प्लस यू हैव अ मीटर, एंड प्लस यू विल गेट एवरी मंथ यू विल गेट 1709 कॉइन मिलते हैं। ये अलग से मिलेंगे आपको। ओके, 43 कॉइन्स पर मंथ के हिसाब से ये आपको 1548 कॉइन्स है। तो आपने ये लगा लिया, इसका कैलकुलेशन रुपए में कितना हुआ? उतना ही हो गया ना, 4990, वो 5 लाख हो गया जितने आप परचेस कर रहे हैं। सब प्रिंसिपल अमाउंट जब बाहर आ गया तो डरने की कोई जरूरत है? फ्री होकर खेल सकते हैं। फिर तो आप इस पर जो आपने खरीदा था एक्चुअली वो फ्री हो गया। जो आपने खरीदा था, जिसके लिए मूल्य दिया था, वो आपका फ्री हो गया, प्लस ये फ्री मिल गया। और ये सारी लाइफ आपके हर साल 10% की दर से आपकी कॉइन्स को बढ़ाता जाएगा, 10% गारंटेड। ओके, एनी क्वेश्चन? Shall I proceed from here? हाँ सर, वो आगे कर लेते, फिर जो होंगे वो बैठ के कर लेंगे। प्लाटिंग पॉइंट का नेटवर्क मार्केटिंग का भी हिस्सा है। जिन्हें करना है करें, नहीं करेंगे नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ इन्वेस्टर बने रहे। 2 कम्युनिटीज हैं, एक इन्वेस्टर की कम्युनिटी है जो सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठी रहती है और वेट करती है एक टाइम के लिए। दूसरी नेटवर्कर की, जो अपना इन्वेस्टमेंट भी करता है और नेटवर्क भी बढ़ाता है। अब उसको बेनिफिट क्या क्या है? अगर नेटवर्क करते हैं तो और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? जो मिल रहा था इन्वेस्टर का वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब अगर आप नेटवर्क भी पकड़ते हैं तो एक्स्ट्रा आप क्या कमा सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। आर यू रेडी फॉर इट? यस। ओके, सबसे पहली चीज है यूनिलेवल मार्केटिंग प्लान है, नो लिमिट फिएट स्पॉन्सरिंग। यूनिलेवल मतलब सिंगल लेग।
नो बाइनरी मैचिंग, नो मंथली टारगेट। इसमें मंथली का चक्कर ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और नो लिमिट फॉर फिएट स्पॉन्सरिंग। फिएट मतलब फ्रंट लाइन, आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, आपके नाम से स्पॉन्सरिंग, आपकी आईडी से स्पॉन्सरिंग जो हो रही है। यूनिलेवल होने के बावजूद, सिंगल लाइन होने के बावजूद आप अपनी विड्थ में जितनी मर्जी उतने फ्रंट लाइन डाल सकते हो, नो लिमिट। और सभी से आपको कमीशन मिलेगा, उन सभी फिएट लाइन से आपको कमीशन मिलेगा। अनलिमिटेड विड्थ एंड डेप्थ। डेप्थ में आपको सिर्फ 11 लेवल तक ही मिलेगा। कैसे, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। रेफरल बोनस जो है 11 लेवल तक का है, ये डायरेक्ट बोनस है। और यहाँ पर रेफरल जो है वो आपको 38 माइनस 10, ओके 10 यहाँ चला गया तो 28% होगा। सो ये जो बाकी के 11 लेवल है, इन 11 लेवल, सॉरी 10 लेवल बचेंगे, 10 लेवल से आपको 28% का बोनस आएगा। फिर यहाँ पर पीएलसी सुपर बोनस, ये डायमंड रैंक के लिए। एक बार आप जैसे ही डायमंड रैंक, अभी बहुत सारे लोग अब डायमंड होने वाले हैं देहरादून से ही बहुत जल्दी, मे बी दिस मंथ और मे बी बिफोर 31 मार्च, बिफोर 15th 31 मार्च तुम्हारे लोगों का सीईओ हैज सेड 15th ऑफ मार्च, 15th of March, yes. ओके। don't expect him to extend the date always। नहीं सर, मार्च 31 का ही होता है। एक्सटेंड करेंगे यार, उनकी भी लिमिट है यार कि यार इनका तो डेट ही एक्सटेंड होता रहता है, काम ही नहीं कर रहे। तो काम करें, ओके। सो रॉयल्टी बोनस कमाना 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपया महीना लाइफ टाइम आपको रॉयल्टी बोनस आएगा फ्रॉम द वर्लपूल बोनस। फ्रॉम द वर्लपूल बोनस पहली कंपनी है जो सारी लाइफ आपको 1 लाख से 5 लाख का रॉयल्टी बोनस देगी, पहली कंपनी। और मजे की बात, एक्सक्यूज मी, मजे की बात, इस बिजनेस प्लान के अंदर हर महीने आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर महीने क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं। एक लेवल को एक बार आपने क्वालिफाई किया, इट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट। आप उस लेवल से पीछे कभी नहीं जाएंगे। आप एक बार डायमंड आपने क्वालिफाई, वंस, ओनली वंस इन लाइफ, सारी लाइफ आप इस रॉयल्टी बोनस को कमा सकते हैं। इस रॉयल्टी बोनस को आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं या किसी चैरिटी के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, फॉर एनीथिंग यू कैन यूज, यू नेम इट। Many people say I don't want, thank you very much, चैरिटी कर दीजिए, मुझे दे देना। gift it to someone, gift it to someone for some cause, put it on some cause, किसी की हेल्प हो जाएगी, किसी की लाइफ बन जाएगी, yes or no? बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा दिल है कंपनी का। और ये वर्लपूल बोनस से आता है। ये आप मत सोचना कि अभी कुछ दिनों में कॉइन खत्म हो जाएंगे तो फिर कहां से देगी। मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो होगा, ट्रेडिंग का बिजनेस चालू हो जाएगा, लोग ट्रेड करेंगे। फिर वो जो 20 नए प्रोजेक्ट हैं जो इसको इंजीनियर करेंगे, जो इसको एनर्जाइज करेंगे इस सिस्टम को, पीएलसी कॉइन्स, 20 नए प्रोजेक्ट्स जो लगातार इसको एनर्जी दे रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसके ट्रांजेक्शन को एनहांस कराते जा रहे हैं। उन प्रोजेक्ट से लगातार कंपनी को कमीशन मिलता जाता है, वो भी इस वर्लपूल बोनस के लिए काम आता है। प्लस मैसेंजर, बहुत सारी चीजें, ओके। एंड आई एम नॉट ऑथराइज्ड, प्लीज, आई एम नॉट ऑथराइज्ड, बिकॉज कंपनी ने जब तक वो प्रोजेक्ट का नाम हमारे साथ शेयर नहीं किया तो आई एम नॉट, हालांकि मैं जानता हूं, बट आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग अबाउट दोज 20 प्रोजेक्ट्स, ओके। बट डेफिनेटली वेरी सून, मैं ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी, बल्कि सबके पास डैशबोर्ड पे ही आ जाएगा, मुझे अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और स्टार्ट मेकिंग बोनस, जो कि यूरो में, और फॉरेन ट्रिप्स, 2 फॉरेन ट्रिप हो चुकी है, तीसरी फॉरेन ट्रिप ड्यू है, बल्कि चौथी भी ड्यू है, राइट, और विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ओनली। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी। बोनस का जैसे मैंने आपको बताया 11 लेवल डेप्थ, 11 लेवल डेप्थ। फ्रंट का जो आपका आ रहा है ये डायरेक्ट बोनस कहलाता है, ये स्टार बोनस कहलाता है, 28% हुआ एंड 10%। लेकिन आपको एक गुड न्यूज दे दूं, 15 मार्च तक के लिए जो अभी आपका प्राग का मैं आपने देखा था प्रमोशनल ऑफर, प्राग का जो प्रमोशनल ऑफर देखा था 1 लाख से लेके 10 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख, इन पैकेजेस के ऊपर आपको 10% की बजाय, मतलब आपने जैसे इनको फ्रंट पे डाला, इन्होंने उनको फ्रंट पे डाला, तो जो भी फ्रंट पे डालेंगे उनको 10 की जगह 20% का बोनस आएगा। मान लीजिए
10 लाख का आपने इनसे इन्वेस्टमेंट करा, ये फ्रंट में है आपकी, तो आपको कितना आना चाहिए 10% के हिसाब से 1000 यूरो आना चाहिए, बट यू विल गेट 2000 यूरो इंस्टेंट. ओके, एंड दिस इज बट डेट, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा डेट एक्सटेंड की जा चुकी है, दे विल नॉट डू इट एनी मोर, क्योंकि मैंने आपको बताया वो हर रोज कैलकुलेशन करेंगे कितने कॉइन निकल गए, कितने बचे, अभी स्कीम चलानी है नहीं चलानी, एनी डे दे विल बी आउट. ओके, सो जब तक है तब तक आप उसका फायदा उठा लो, 20% बोनस उठा लो. 10 तो मिलेगा ही मिलेगा. 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 10 पे जो भरोसा, लोग क्या करते हैं कम से कम में संतुष्ट होने की प्रवृत्ति जो है हमारी, जब ज्यादा मिल रहा है उसे छोड़ दे, फिर कहते हैं यार मेरी किस्मत में नहीं था. ये भी एक फिनोमेना है हमारे. आपकी एफर्ट नहीं करता है तो किस्मत को दोष देता है. So I'm sorry to say that, but मैंने हमेशा माना है कि अपॉर्चुनिटी जाए, grab it wholeheartedly. Don't delay, because slogan of the company itself is Time. the time is now. They never say tomorrow. क्योंकि बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा. और खास बात बता दूं, आपकी जितनी भी इनवॉइसेस बनेगी, जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनकी जितनी इनवॉइसेस, उनके नीचे जितनी इनवॉइसेस बनेगी, उन सब का बोनस के लिए आपको महीना भर, हफ्ता भर, 3 महीना, 4 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है. अभी आपने इनका इन्वेस्टमेंट कराया, इनका इनवॉइस जनरेट हुआ, इनका बोनस इमीडिएटली आपको आ गया, विद इन सेकेंड्स आपके डैशबोर्ड पे आ गया. आपने उनको ज्वाइन कराया, उनका जैसी इनवॉइस बना, उनका जैसी इनवॉइस बनेगा तुरंत उनका बोनस भी आ गया. मतलब इनवॉइस के ऊपर है. यहाँ पर आपने 10 दिन कोई इनवॉइस नहीं बनाई, कोई बोनस नहीं आएगा. 10 साल कोई इनवॉइस नहीं बनाई, कोई बोनस नहीं आएगा. लेकिन आपने एक ही दिन में 100 इनवॉइस बनाई है, हर इनवॉइस के साथ तुरंत बोनस आता जाएगा, एंड इट इज विड्रॉएबल. तुरंत विड्रॉ हो सकता है, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं. कोई कैपिंग नहीं, Exactly. कोई कैपिंग नहीं. गुड वर्ड. ओके, उसके अलावा भी कुछ और है नेटवर्कर्स के लिए नेचुरली. सो जब नेटवर्क करते हैं तो बेनिफिट है कि हम लोग रैंक्स पे जाते हैं. तो जब हम एक रैंक अचीव करते हैं, जैसे हमारे नीचे टोटल, अच्छा जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर टोटल विड्थ, टोटल डेप्थ, इट इज नॉट लिमिटेड टू 11 लेवल डेप्थ तक लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड. सो टोटल विड्थ, टोटल डेप्थ एक टर्नओवर माना जाता है. ओके, यहाँ जेड जो है, जैसे ही आपके नीचे 1000 यूरो का टर्नओवर हुआ, यू आर जेड, आपके नीचे 2 पे नंबर. पर्ल जैसे हुए, आपको पर्ल होने के लिए क्या करना है, ये 5000 यूरो का टोटल टर्नओवर. अब ये 5000 का जो टोटल टर्नओवर है, इसमें ये 1000 भी शामिल है, क्यूमुलेटिव. ये 1000 भी शामिल है इसके अंदर. ओके, सो यहाँ आपके नीचे एक जेड आ जाता है, क्योंकि 1000 वाला एक ऑलरेडी आ चुका है आपके नीचे. तो आपके नीचे एक जेड है, आपको यहाँ पर एक 100 यूरो का कैश प्राइस. ये भी जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो, विद इन दैट मिनट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर डैशबोर्ड, बिकॉज ये कोई आदमी नहीं डिस्बर्स कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर कर रहा है. ओके, पूरा काम सॉफ्टवेयर पर है. फिर उसके बाद में सफायर, जैसे ही 10,000 यूरो का टोटल टर्न हुआ, ये हो सकता है कि आप यहां से आज जर्नी शुरू करें एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुडे. 10 प्लान दिखाए, 20 प्लान दिखाए, उसमें से कुछ मटेरियलाइज किए, हो सकता है कि आज रात को ही आप यहां पहुंचे. इट इज ऑल पॉसिबल. हो सकता है कि आज रात को ही आप यहां पहुंचे, हो सकता है कि 5 साल में भी ना पहुंचो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वैल्यू यू हैव पुट इन हियर. ओके, और ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका टीम का इन्वेस्टमेंट. तो यहां पर देखिए इस तरह से बढ़ता जा रहा है. ये 100 यूरो से शुरू होता है, डायमंड होने पर 2000 यूरो आपका कैश प्राइस. 2000 यूरो इज अ गुड अमाउंट कैश प्राइस. लेकिन उससे भी आगे है 5000 यूरो, 10,000 यूरो, 20,000 यूरो, 1 लाख यूरो, 2 लाख यूरो और 10 लाख यूरो. आपको बता दूं कि पिछले महीने हमारी जो टॉप आईडी यश यहां आए थे और उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है रेड डायमंड. ओके, और शायद ही इज वेरी क्लोज टू हियर नाउ. अभी इस महीने ही इज वर्किंग वेरी हार्ड because he want to reach platinum as fast as possible before the Prague. He doesn't sleep. इन्होंने सबने देखा है, बहुत सारे लोग गए तो उनको होटल में भी देखने.
ही इज रनिंग क्योंकि 15 महीने लगाए बंदे ने 35,000 लोग उनके साथ जुड़े, 35,000 लोगों में यह अचीव कर लिया उन्होंने रेड डायमंड, और उनको ये 1 लाख यूरो का कैश प्राइस उस दिन मिल चुका था। हम सब लोगों ने डैशबोर्ड देखा है उनका, राइट। 1 लाख यूरो का कैश प्राइस भी मिला और साथ में उनको 1 लाख कॉइन भी फ्री मिला अचीवमेंट की। गुड और बैड? जी, 1 लाख कॉइन। These are the questions but we don't have the answers really. इस महीने मैं भी डायमंड होने जा रहा हूँ and my target is this 2,000 euro plus 2,000 coins. ये स्कीम चल रही है, फायदा उठाओ। मैं भी दिन रात एक कर रहा हूँ, मुझे वो कॉइन चाहिए, मेरे बच्चों के लिए चाहिए 2000 क्योंकि वो 2,000 कॉइन्स उनकी लाइफ को बदल देंगे। I really am talking from heart. ये बहुत मायने रखता है चीजों को हम किस तरह से देखते हैं, लेकिन टाइम इज नाउ। डोंट एक्सपेक्ट फॉर एक्सटेंडेड डेट्स। बहुत हो चुकी है, बहुत हो गया। रबड़ को भी उतने खींचे जितनी खींच सकती, ज्यादा खींचे को टूट जाएगा। ओके, तो ये दिस इज ट्रू। ये जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम लोगों ने डैशबोर्ड देखा है, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आते देखा है। यश के अकाउंट में लगातार, यश से मैं पिछले 12 महीने से कांटेक्ट में हूँ। 15 महीने पहले वो सिस्टम में आए थे, सिर्फ 3 महीने बाद में उनके सिस्टम में आया। मैं उनका 3rd जनरेशन हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ यश ने मेरे से कई गुना ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए आज इस मुकाम हाँ विंटर तो अभी अवेलेबल हो जाएगा। क्या मीटर कुछ नहीं, बॉक्स ना, सिक्योर बॉक्स। ओके, सिक्योर बॉक्स जो है अभी आपका रजिस्टर हो जाएगा। अभी 23,000 कॉइन सिक्योर बॉक्स में से ओनली 5,000 हैज बीन ऑलरेडी क्लेम्ड, जिसमें से 100 वर्ल्ड ओवर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। रिमेनिंग 4,900 और मे बी अभी जो आएंगे वो सब प्राग इवेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे with the warranty. If you purchase today, it will get registered and प्राग इवेंट में आपको मिलेगा और उस दिन से आपको मीटिंग चालू। वो तो ऑब्वियसली वैसे भी अभी कोई फायदा तो है नहीं आपका, आप उसको मतलब कॉइन उस पर डाल के 10% एक्स्ट्रा ले सकते हो, और कंपनी जो मीटिंग कर रही है वो भी करती है। मतलब जो आप ऐसा समझो, बल्कि इसको टेक्निकली ऐसे समझते हैं। आज आपने परचेज किया अपना 5 लाख का पैकेज, आपका मिंटर सिक्योर बॉक्स रिजर्व हो गया आपके लिए, ठीक है। आज है महीना फरवरी एंड, जो फरवरी खत्म हो गया समझते हैं, मार्च पकड़ लेते हैं, 1 मार्च अप्रैल 2 महीना, ठीक है। मई महीने में वो आधा दिन लगा लेते हैं, ओके, 15 दिन, तो 2.5 महीना। इन 2.5 महीने में 43 मान रहे, 43 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 महीने में कितने दिन हुए यार? ये हो गया आपके 86 30 और 60 75, राइट, 75 डेज पकड़ लेते हैं। 75 डेज मल्टीप्लाइड बाय 43 कितना हुआ देखना। नहीं सर, 43 पर मंथ है, 43 पर मंथ है ना, पर month हाँ है। सॉरी हाँ, तो 2.5 गुना 43 कीजिए per ना, month। 43 40 80 और 120 अराउंड 130-135 कॉइन रफली। सो 135 कॉइन आपके पास रेडी हो गए। आर यू करेक्ट? 107 107 108 करीब सर। हाँ, कितना आ रहा है देखना। 43 कॉइन्स पर मंथ, दैट मींस 2 मंथ्स मतलब 86 हो गए। 43 86 प्लस 15 डेज का लगा लीजिए, 43 को आधा कर दीजिए ना, 22 पॉइंट समथिंग। 21 कर लो। हाँ हाँ, 86 and 20 86 प्लस 21 107 107 के लगभग 107 पॉइंट्स आपके पास रेडी हो गए सर, ठीक है। ये ऑलरेडी मिंट हो चुके हैं, कंपनी के मिंटिंग प्रोसेस से निकल चुके हैं। अब इसके ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा करने का पूरा हक है। अब इसे सिक्योर बॉक्स में तो आपको मई महीने में जब आपको सिक्योर बॉक्स मिलेगा, ये 107 कॉइन आप डायरेक्टली इमीडिएटली उस पर डाल दीजिए, वो फिर से मिंटिंग पे चले जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? एक चीज और बताइए, मान लीजिए ये जब तक हमने मिंटर पे अपने मिंटर पे नहीं डाले, तब जब तक कंपनी मिंटिंग कर रही है इसके लिए, तब तक वो कर रही है, ठीक है। जैसे ही वो वाले कॉइन्स उठा के मैंने अपने मिंटर पे डाले, तो कंपनी मिंटिंग करनी बंद कर रही है। नहीं, वो तो आपके अवेलेबल कॉइन्स है। ये अवेलेबल कॉइन, जो अवेलेबल कॉइन है ऑलरेडी मिंटेड कॉइन। मैंने क्या हिसाब लगाया आपके लिए कि 2.5 महीने में कितने कॉइन आपके लिए मिंट होकर रेडी हो जाएंगे सेल के लिए। उस कॉइन को आपने 107 कॉइन आपके रेडी हुए,
इस 107 कॉइन को आपने दोबारा मिंटिंग पे डाल दिया, 10% एक्स्ट्रा कर, अगले साल में वो 10% एक्स्ट्रा दे देगा उसमें। कॉइन आपके एनहांस कर, जो हर महीने कंपनी से वो आने दो ना, आने दो, ठीक है, क्लियर? तो ये हर एक के लिए होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सिक्योर बॉक्स जिसके पास है उसी के लिए जो मिंटर तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल आपके बिहाफ पे कंपनी रोज मिंटिंग करके देगी 365 डेज मिंट करके कुछ मेरे पास कोई नहीं, मैंने दोबारा उसको डाल दिया अपने उसी में। अगर आपके पास सिक्योर बॉक्स है तो तभी जिसके पास सिक्योर एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ, देयर इज अनदर ऑप्शन आल्सो, बट उसमें जो यील्ड आती है कम आती है, कि आप जो आपके पास मिंटिंग आ रही है, मिंट होकर जो आ चुके हैं कॉइन, उसको आप दोबारा रेंट पे डाल सकते हो कंपनी के पास में मिंटिंग के लिए। आपके डैशबोर्ड पे ऑप्शन है रेंटेड। हाँ, रेंट, आप रेंट पे डाल सकते हो, उस पर भी आपको 10% बट यील्ड कम आता है उसका, ठीक है। लेकिन जो आपका सिक्योर बॉक्स है वो यील्ड आपको भरपूर देता है। और रूल समझ लीजिए पेमेंट का, जो भी बोनस आपका आता है वो पेमेंट का रूल क्या है। एज पर दी यूनिवर्सल ग्लोबल लॉ जो है 100% पेमेंट कैश किसी को भी नहीं दिया जा सकता। बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर होता था 70%, जैसे यहाँ दिया हुआ है तो 70% आपके लिए विड्रॉएबल है अमाउंट। सपोज कीजिए कि अभी आपने 1000 यूरो का बोनस बना, 1000 यूरो में से 700 यूरो यहाँ जाएगा, 300 यूरो यहाँ जाएगा। ये 700 और 300 क्या है? ये अवेलेबल कैश है विच कैन बी विड्रॉन एनी डे एनी टाइम। ओके, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो 300 है इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब कि डे 1 व्हेन वी बाय अ मिंटर बॉक्स जिसमें 166 के आसपास आप बता रहे थे कॉइन्स मिल रहे हैं, उन्हें मैं कन्वर्ट करके अगर उसे एनकैश कराना चाहता हूँ तो 70% ही एनकैश करा सकता हूँ। नहीं, आपका रिवॉर्ड्स है, रिवॉर्ड बोनस विल बी इनटू यूरो। मैंने अभी क्या बोला? 1000 यूरो आपका कमीशन है बोनस वन, उसका बोला जो आपने अगर नीचे नेटवर्क बनाया, I'm talking about network। अभी मैं कॉइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, I'm talking about network। हाँ, ये बोनस सिस्टम, कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। मैं अभी आपको नेटवर्क के बोनस के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि कॉइन के बारे में। ओके, तो नेटवर्क का बोनस मान लीजिए आज आपका, अभी आपने किसी का 10 लाख का 5 लाख का लगा तो 1000 बोनस बना आपका। 1000 यूरो में से यहाँ पर 700 यूरो आएगा, यहाँ 300 यूरो जाएगा। ये 300 यूरो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ना तो किसी को डोनेट कर सकते हो, ना ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रेडिंग प्लस पैकेज कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लस पैकेज, जो आप अगर पैकेज खरीदना आप ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो, पैकेज भी परचेज कर सकते हो। ओके, फर्दर कॉइन्स परचेज कर सकता हूँ। नहीं, पैकेज नॉट कॉइन। मैं बस बताऊं। जब ट्रेडिंग आएगा तो तब ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। नहीं, ओके, हाँ, कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं अब बताएं आप। नहीं, हाथ उठाए रखें। They want to become or doesn't want to become? Or somebody has doubt. Half yes, half no. सीमा, मेरी बीवी की भी आईडी है ना। मेरे पापा की भी idea है। हाँ, इसके पापा की भी Good, good. बढ़िया। यहाँ देखिए फ्रंट में आपको यहाँ पर ये सिंपल से एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ, इस फार्मूले को अंडरस्टैंड कीजिए। आपकी फ्रंट में डायमंड बनने के लिए फर्स्ट लेवल पे कम से कम 10 ग्रीन आईडी होनी चाहिए। सिर्फ एक आईडी रख के आप डायमंड नहीं बन पाएंगे। सपोज कीजिए कि आपने एक डायमंड पकड़ा, एक आईडी खोली और उसी बंदे से आपने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा दिया। आप बोलो लो जी मैंने तो कर दिया है, आपको जो वैल्यू था वो तो मैंने कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ओके, आपके पास कम से कम यहाँ पे 10 ग्रीन आईडी, चाहे किसी भी लेवल की हो, चाहे वो कम की हो, ज्यादा की हो, किसी भी वैल्यू की, लेकिन टोटल इसका जो आना चाहिए, फ्रंट का टोटल 10,000 यूरो होना चाहिए। 10 और 10,000 यूरो, मिनिमम 10 एंड मिनिमम 10,000 यूरो, ठीक है। और यहाँ से आपका बाकी का आना चाहिए 90,000 यूरो, ठीक है। फ्रंट में आपने कम से कम 10 जरूर अपने इंट्रोड्यूस करने चाहिए, ग्रीन आईडी होनी चाहिए, किसी भी पैकेज से आए, और इनका 10 हो या 15 हो या 20 हो, फ्रंट में आपकी फर्स्ट लाइन जिसे आप फर्स्ट लेवल कहते हैं, डायरेक्ट आपका जो लेवल है, इस लेवल पे 15 हो, 20 हो, 17 हो, 18 हो, जो भी हो, उनका टोटल आपका जो टोटल बिजनेस आया है वो 10,000 यूरो से कम नहीं होना चाहिए।
ओके, पहली चीज। दूसरी चीज है कि यहाँ आपका जो है 11 लेवल, टोटल 11 लेवल का बोनस आपका मिल रहा है, ठीक है। लेकिन 11 लेवल के बोनस के बावजूद आपको जो यहाँ मिल रहा है, जो आपका टोटल टर्नओवर इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पर 10,000 चला गया, तो 1 लाख यूरो में से 10,000 गया, 90,000 यूरो बचा। 90,000 यूरो यहाँ आपके पूरे नीचे जितनी डेप्थ है, अनलिमिटेड डेप्थ है, सारा लिमिटेड डेप्थ से जो टोटल टर्नओवर आएगा वो 90,000 यूरो तक आ जाएगा एक्यूमुलेटेड। जैसे ही 1 लाख हुआ, उसी मोमेंट, उसी सेकंड यू आर अ डायमंड, और उसी सेकंड आपका 2,000 यूरो, 2,000 उसी समय आ जाएगा आपके डैशबोर्ड पे इमीडिएटली चमकने शुरू। यस, नो टाइम, मैंने कहा ना 10 साल भी हो सकते हैं और 10 दिन भी। उसको फिर कॉइन नहीं मिलेंगे सर, अगर बाद में कोई हो तो कॉइन नहीं मिलेंगे। 15 मार्च के बाद होगा तो कॉइन की मेरी कोई मतलब कंपनी की कोई स्कीम नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। एडिशनल जो कॉइन मिल रहे हैं वो फ्री स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में बचता ही नहीं कुछ। ओके, सो उन्होंने कैलकुलेशन कर रखा है। सो ये ध्यान रखें, आप ये कर सकते हैं। अब डायमंड बनने के लिए क्या करना है, और थोड़ा सा खुलासा, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए 10 आदमी होने चाहिए जिनके ग्रीन आईडी हो, पहली कंडीशन, ठीक है, मिनिमम 10 होने चाहिए ग्रीन आईडी। इस 10 में आपका टोटल फिएट वैल्यू कितना होना चाहिए, 10,000 यूरो और मोर, ओके। फिर टोटल टर्नओवर मिनिमम कितना होना चाहिए, विड्थ एंड डेप्थ 1 लाख यूरो, क्लियर है, विड्थ और डेप्थ, जिसमें ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ओके। सो टोटल विड्थ एंड डेप्थ आपका 1 लाख यूरो होना चाहिए। और चौथी चीज क्या है, 2 रूबी होनी चाहिए आपकी फिएट लाइन। 2 रूबी का मतलब क्या है, अब भाई एक लाइन में तो 2 रूबी नहीं आएंगे यहाँ पर, या तो 2 अलग रूबी लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ कंपनी ने इस चीज का ध्यान दिया है कि यूनी लेवल प्लान जरूर है, लेकिन लोगों के साथ में नाइंसाफी ना हो, क्योंकि आपके पास में कोई दूसरी लेग पे भी अगर कोई काम कर रहा है, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, बेचारा वो तो रह जाएगा, उसको भी बढ़ने का हक है। तो इसीलिए उन्होंने 2 रूबी का कॉन्सेप्ट रखा है, ठीक है। मतलब एक इस लेग पर आया, सेकेंड लेग पे, एक चौथी लेग पर आया, रूबी हो गए। रूबी का मतलब क्या है, एक रूबी के नीचे 7 ग्रीन आईडी होनी चाहिए, ऐसी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उनका टोटल कितना होना चाहिए, 5,000 यूरो फिएट होना चाहिए रूबी के नीचे, और 25,000 टोटल इंडिविजुअल टर्नओवर होना चाहिए, मतलब उसका टोटल विड्थ एंड डेप्थ, और 2 पर्ल होना चाहिए। तो पर्ल का क्या है, पर्ल का 5 फिएट आईडी होनी चाहिए, ये फ्रंट वाले 1 2 3 4 5 बाइफरकेट कर दिए, या तो नीचे से देखो या ऊपर से देखो, बाइफरकेट कर दिए। मतलब आपकी उस पोजीशन पहुंचने के लिए कितने लोगों ने आपको यहाँ पर मदद की है, राइट। 2 रूबी है, 1 पर्ल है, 2 जेड है और 2 अंबर। इतने लोगों ने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया है यहाँ तक पहुंचाने के लिए। तो नेचुरली जब इन लोगों ने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया था, आप उनको लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, उनको भी आगे बढ़ाना है आपने। इसका मतलब ये है कि जब वो बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। अब हम नीचे से देखते हैं, अंबर जब बनेगा आदमी, जब उसके नीचे 2 फिएट ग्रीन होगी, 1 और 2 आईडी उसने लगाया, वो अंबर हो गया, ठीक है। जब वो अंबर हो गया, उसका टर्नओवर मान लीजिए 5,000 यूरो फिएट टर्नओवर हो गया, मतलब 1 और 2 इन दोनों का टोटल मिला के अगर 500 यूरो के ऊपर हो गया तो वो क्वालिफाई कर गया। 1,000 टोटल इंडिविजुअल टर्नओवर मतलब उसकी ग्रुप से अगर आ गया तो हो गया। अच्छा, इस टोटल ग्रुप में ये फिएट भी इंक्लूडेड है, समझ रहे हैं मेरी बात, कि फ्रंट और नीचे जितना लेवल है आपका 11 लेवल, ये सब भी उसमें इंक्लूडेड है, ओके। और 2 अंबर आपके नीचे क्वालिफाइड है, इसी तरह से जेड। तो ये लोग हमारे लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो नेचुरली इनका भी बढ़त होना चाहिए, तो हमें उनके प्रति भी जवाबदेही होनी चाहिए, राइट। हमारे यहाँ देहरादून में एक्चुअली आई एम रियली प्राउड टू से दैट देहरादून टीम इज रियली वर्किंग एज पर द प्लान एंड दे आर हेल्पिंग पीपल फ्रॉम द डाउन टू ग्रो। क्योंकि हमारी टॉप टीम जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं देख रही, वो ये देख रही कि नीचे वाला होगा तो मैं तो अपने आप ही पुश होगा, राइट। तो नीचे से जब इनकम आनी चालू होगी तो ऊपर वाला अपने आप ही कमाएगा। इसका मतलब क्या है, टीम गेम।
वी आर वर्किंग एज पर द टीम, ओके, टीम स्पिरिट से काम होता है। और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं, इन सभी इवेंट्स में आपको जाने का मौका मिलेगा। यू कैन अचीव योर बिग ड्रीम्स। कंप्लीट करना क्या है, आज जो नए लोग हैं उनके लिए समझने की, कंप्लीट फ्री रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट योर KYC वेरिफिकेशन, वॉच एन इंट्रोडक्शन वीडियो विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू ओवर द डैशबोर्ड इटसेल्फ, और योर अप्लायंस कैन गिव यू, या आपका इंट्रोड्यूसर देगा। डाउनलोड द PC वैलेट, जो आपका अपलाइन आपकी मदद करेगा या आपका इंट्रोड्यूसर आपकी मदद करेगा। PC वैलेट को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है सभी के लिए, क्योंकि बिना वैलेट के आप अपना पैसा कैसे ट्रांसफर लेंगे। तो आपका वैलेट उसी दिन बन जाना चाहिए, लोगों को डिले मत कराइए, सबका वैलेट बनवाइए और उस पर वेरिफिकेशन कंप्लीट कराइए। परचेस एनी बिजनेस पैकेज एज पर योर चॉइस, एज पर योर अपनी ताकत के हिसाब से आप जो परचेस कर सकते हैं। और स्टार्ट रेफरिंग एंड स्पॉन्सरिंग, जितनी जल्दी करेंगे यू विल मेक मोर मनी। कोई लिमिट नहीं है, कोई यहाँ पर स्केलिंग नहीं है कि आप इससे ऊपर नहीं ले सकते, ये लिमिट हो गई है, वो लिमिट है, कुछ नहीं। व्हाट एवर इज योर्स, वो आपको मिलेगा और तुरंत मिलेगा, ओके। और यूज द वेरियस कैपेबिलिटीज ऑफ प्लैटिनकॉइन। एक खास बात बता दूं, इसके डैशबोर्ड पर आपके एकेडमिक लेसन्स ओपन होते जाते हैं। आप जैसे जैसे पैकेज लेते जाएंगे, सुधांशु जी जैसे आपने पैकेज लिए हैं, आप अपने पैकेज के हिसाब से कुछ लेसन्स ओपन देखेंगे। आप एकेडमिक्स में जाना, उसमें लेसन्स मिलेंगे, कुछ आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा, लेसन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें कुछ लेसन्स आपके ग्रीन हैं। जब आप दूसरा पैकेज लेंगे तो कुछ और लेसन्स ओपन होंगे जिसमें ऑडियो, वीडियो, रीडिंग मटेरियल, एवरीथिंग इज देयर। मतलब कंपनी इज टीचिंग ऑल दी होल्डर्स, ऑल दी प्लैटिनकॉइन इन्वेस्टर्स कि इस बिजनेस को आपको करना क्या है, इस बिजनेस के अच्छे और बुरे चीजें क्या हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और दुनिया भर में क्या चल रहा है। ब्लॉग आपके लिए फ्री है, 100% फ्री है आपके लिए ब्लॉग। वेबिनार्स आपके लिए फ्री हैं, आप वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, खुद को रजिस्ट्रेशन कराएं, डायरेक्टली CEO के साथ में आपकी टॉक हो सकती है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे अपलाइन ने मुझे नहीं बताया। अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराइए, वही उसी में आप एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे, एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 PM, फ्राइडे 7 PM यूरोपियन स्टैंडर्ड टाइम, नहीं वहाँ का टाइम, वहाँ का सॉरी हाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जर्मनी का टाइम, जर्मनी का टाइम, उस टाइम के हिसाब से आप अपना टाइम देखिए। हाँ, स्पॉन्सरशिप की लिमिटेशंस, कोई लिमिटेशन, जिसको हम स्पॉन्सर करें वो उसकी फिजिकल लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? ऑल ओवर वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब मैं स्पॉन्सर जरूरी नहीं है इंडिया से भी, वहाँ से भी कर सकता कहीं से भी सर, एनीवेयर, यू आर वेलकम। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं से भी निकालिए कांटेक्ट और कहीं लगाइए भी। डील। सर ग्लोब इज योर मार्केट, योर कजिन्स, फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, कहीं भी है, whoever is capable, who is interested, you just find out। एक बात बताइए, कई बार ऐसा होता है, अभी एक सज्जन से मैं मिला, मैं अभी चंडीगढ़ में मीटिंग लेके बाहर निकला तो एक बंदा मेरे पास आया, सर आप तो आपको मैं, आपका नाम मैंने काफ़ी सुना है, फलाना फलाना। मैंने कहा अच्छा, किससे सुना? तो उसने अपने भाई का नाम बताया, सगा भाई, सगे भाई का नाम बताया। सगा भाई इस सिस्टम में आकर आज 11 महीने हो गए। तो मैंने उससे पूछा कि आपने अपनी एनरोलमेंट करी? बोले हाँ सर मैंने अपनी एनरोलमेंट करी, लेकिन सर मैं उनकी लाइन में नहीं। क्यों भाई, मैं आप अपने सगे भाई की लाइन में क्यों नहीं? बोले उसने मुझे बताया ही नहीं था। इनको इनके बॉस ने स्पॉन्सर कर दी, इन्होंने डाली 10-10 लाख की 3 आईडी, 30 लाख। भाई ने बताया होता तो आज अच्छा कमीशन कमाया होता। क्या कमी थी? दोनों भाइयों में कम्युनिकेशन नहीं। अब जिसने स्पॉन्सर किया उसकी गलती नहीं है ना भाई। हालांकि कंपनी ये कहती है कि अगर एक फैमिली के सगे भाई बहन वगैरह हैं उनको एक ही लाइन में जाना चाहिए, लेकिन अगर बताया ही नहीं, अगर भाई ने, उसको पता ही नहीं कि मेरे भाई ने ज्वाइन कर लिया, उसको पता ही नहीं कि इसने ज्वाइन किया, उसको वो काम कर रहा है, तब तो कुछ नहीं हो सकता। इट इज वैलिड, करेक्ट नो? तो इसलिए पता होना चाहिए आपके मिलने जुलने वाले लोगों की व्हाट यू आर डूइंग। आपने आज कौन सी मीटिंग अटेंड करी, इसमें आपने क्या गैदर किया, इसमें क्या अच्छा लगा आपको उनके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप सोचो कि मैं इसको कल बताऊंगा तो कल उसके घर में शादी होगी, परसों बताऊंगा तो उसके पड़ोस में शादी होगी, नरसों बताऊंगा तो हो सकता है कि गांव में शादी होगी।
टाइम इज नाउ। टाइम इज नाउ। और मजे की बात है, हिंदुस्तान में शादी में जाने का टाइम सबके पास है, मीटिंग पैसा कमाने का टाइम किसी के पास नहीं। सब अमीर बहुत है ना, हाँ? अमीर बहुत है ना लोग। हाँ। लोगों तो नेटवर्क मार्केटिंग मुंडन में चले जाएंगे, शादी में चले जाएंगे, सुबह से जाके बैठेंगे। अरे भाई वहां बैठो, लेकिन 10 आदमी स्पॉन्सर करो। मुझे बताइए वहां जो लोग बैठे हैं, क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? क्या वो नहीं जानना चाहते कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? आप उनसे डायरेक्टली, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप डायरेक्टली उनमें से किसी से भी ये मत कहिए कि मैं प्लैटिन कॉइन के बारे में तुमसे या क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्पार्ट, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, यू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन विद बैंक, कि बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मिल रहा है, इतना इंटरेस्ट हो रहा है, हम एफडी खोलते हैं तो ये मिल रहा है। तो अगला आदमी इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि सबके अंदर आग लगी हुई, सबको वही आग लगी है जो आपके अंदर लगी। वो आदमी अपने उद्गार जरूर रखेगा। पड़ोस में कोई बैठा होगा जो म्यूचुअल फंड का होगा, वो वहां जला हुआ होगा, वो अपनी बात जरूर रखेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा कोई बंदा होगा जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया या गंवाया होगा, वो अपने उद्गार रखेगा। आपके प्रॉस्पेक्ट अपने आप अपना मुंह खोलेंगे। जब उन्होंने मुंह खोला तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो, रजिस्ट्रेशन फ्री है। यस, रजिस्ट्रेशन फ्री। अभी स्पॉट इसी वक्त हेल्प करो। आपकी कौन है? क्यों सर, फ्री में भी डर रहे? फ्री में क्या कर लगता है? चलो मुझे पैसे दीजिए, आप अभी 100 यूरो, आई डू दिस फॉर दिस इज माय सर्विस चार्ज। 100 euro is my service charge for opening your account. सर मैं आपको बताऊं, जब ये आया था, विल दिस डू? 10 सेंट में जब आया था ना, तो उस समय समझाने में जितना टाइम लगता था हमें, बाय गॉड आज 10 लाख को करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। हाँ? अजय माइनिंग में टेक किया सर कर दीजिए। चलो हो गया ये। सो व्हाट इज द रूल? इन्वेस्ट एंड वर्क टुडे, सेलिब्रेट टुमारो, नाउ इज द टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कंसंट्रेशन। पवन जी, वोट ऑफ थैंक्स। अभी चाय है, अभी वो 5 मिनट। हाँ हाँ भाई सर कर देना इसको। बहुत ही ये गर्म पानी, बढ़िया परफॉर्मेंस। और मैं तो बल्कि ऐसा कहना चाहूँगा, जो हमारा प्रोग्राम था, जो लोग आज बहुत सारी चीज़ों में फंस गए, जैसे सर ने बताया कि मुंडन शादी, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बहुत सारी जगहों में जाना है, शायद उनका दुर्भाग्य था कि इतना बड़ा आईटी एक्सपर्ट्स और ऐसा सीनियर जो हर चीज़ में परफेक्ट है, हम लोग रोज़ मिल पाएँ या हमेशा हमारे लिए अवेलेबल हो पाएँ, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो मैं सर को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि एक बार स्टैंडिंग मोमेंट के साथ सर के लिए तालियां तो बजा जाए।